ये ऑप्शन हैं जी आज की प्रैक्टिस में। ये आपको स्टूडेंट्स कब दिखती हैं और क्यों जरूरत पड़ती है? ये आपको जरूरत पड़ती है जब आप कोई शेप आपके पास बनी हो और इसके साथ दूसरी शेप को अगर आप करना चाह रहे हो, कंबाइन, वेल्ड, ये ऑप्शंस। और याद रखना, अगर आपने कहीं पे क्लिक किया हो कुछ भी सिलेक्ट ना हो तो ये ऑप्शन नहीं आती। सिंगल ऑब्जेक्ट को क्लिक किया हो ये ऑप्शन नहीं आती। कम से कम इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? मिनिमम 2 ऑब्जेक्ट्स। तो ये ऑप्शंस आती हैं, ये लिख दिए मैंने। कंबाइन, तरतीब, वेल्ड, ट्रिम। हर किसी का अपना रोल है। इंटरसेक्ट, सिंप्लीफाई, फ्रंट माइनस बैक, बैक माइनस फ्रंट। आप देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीजें बनने लगी हैं। क्रिएट बाउंड्री, इनकी लैब्स करने लगी हैं एक एक करके। अच्छा, ये शेपिंग टूल जो होता है, एक तो 2 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने से आता है। ये प्रॉपर्टीज, शेपिंग की प्रॉपर्टीज। दूसरा, विंडो मेन्यू में अगर आप जाओ तो इसमें एक डॉकर होता है, उस डॉकर का नाम होता है शेपिंग। डॉकर का नाम होता है शेपिंग। अभी दिखाता हूं। ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ और ये है शेपिंग। देख रहे हो? लिखा हुआ नजर आ रहा है, वेल्ड, ट्रिम, इंटरसेक्ट, सिंप्लीफाई, फ्रंट माइनस बैक, बैक माइनस फ्रंट, बाउंड्री। ऑब्जेक्ट मेन्यू में भी अवेलेबल है ये ऑब्जेक्ट मेन्यू। और इसका पूरा आपने डॉकर लॉन्च करना हो, यहां से कर लो शेप। ये देखो ये आ गया, ये शेप। और ये देखो वही ऑप्शन, वेल्ड, ट्रिम, इंटरसेक्ट, सिंप्लीफाई। बंद कर रहा हूं, दोबारा से देखो। एक तो यहां से आप ऑन कर सकते हो, और ये ऑप्शन यहां से भी अप्लाई कर सकते हो, और इस डॉकर को भी लॉन्च करके यहां से भी अप्लाई कर सकते हो। दोनों में फर्क क्या है अभी बताता हूं। दूसरा तरीका, या तो ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके कर लो, या फिर विंडो मेन्यू में डॉकर का नाम होता है यहां पे शेप, यहां भी मौजूद है। यहां से भी कर सकते हो। ये लो, दोनों सूरतों में देख रहे हो आ गया शेप। और तीसरा तरीका, यहां पे जहां पे आपका ऑलरेडी पैनल पड़ा हुआ था, याद है मैंने स्टार्ट में आपको कहा था प्रॉपर्टीज होती हैं, ऑब्जेक्ट होता है, यहां पे प्लस भी होता है। प्लस पे क्लिक करके यहां से भी शेप को ऑन कर सकते हो। ये आ गया, चेक कर लो। डॉकर में यहां से शेप, प्रॉपर्टीज तो ये है ना। टेक्स्ट मेन्यू हमने ऑलरेडी कर लिया था, करेक्टर, पैराग्राफ, इन फ्रेम, वीकेंड पे। ये शेप लास्ट वाला, क्या ये वही चीज नहीं आ गई? ठीक है, इसको बाहर भी निकाल सकते हो अगर आप निकाल के रखना चाहो साइड पे। आया आपने स्टूडेंट्स ये करना है मेरे साथ। चाहे आपको मैंने तरीका बता दिया, चाहे आप 2 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके यहां से ट्रिगर कर लो, चला लो। दूसरा, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके शेपिंग में यहां से कर लो, या शेप के डॉकर को ओपन कर लो, यहां से भी कर सकते हो, विंडो मेन्यू डॉकर से भी कर सकते हो। इसको रखो साइड पे। अभी आपको बताता हूं इसका इस्तेमाल क्या है। अभी मैं सिंपल वे में आपको पहली ऑप्शन करवाने लगा हूं, कंबाइन। कंबाइन का प्रैक्टिकल देख लो। कंबाइन का प्रैक्टिकल एक एक करके आपको हर ऑप्शन के बारे में बताने लगा हूं। कंबाइन क्या करता है कि आपके अगर 2 या 2 से ज्यादा शेप्स हों, आपने जरा गौर करना है, हर एक ऑप्शन का दूसरी ऑप्शन का कोई ताल्लुक नहीं है, इसीलिए वो डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि अगर आपने यहां पे कोई ऑब्जेक्ट बनाने चाहें, एक सर्कल बनाता हूं, सर्कल में मैं कलर भी डाल देता हूं, एक और सर्कल बनाता हूं, जरूरी नहीं सर्कल कुछ और भी हो सकता है, इसको मैं कलर डिफरेंट कर देता हूं। इसमें ये बताओ कि बाद में कौन सा बना है सर्कल? रेड वाला, ठीक है। ये ब्लू है, ये रेड है। अगर आप इसको नहीं समझ पाए तो ऑब्जेक्ट पैनल में जाकर देख लो। ऑब्जेक्ट पैनल में बिल्कुल क्लियर होता है कि कौन सी चीज लेयर पे अबव है, कौन सी बिलो है। अब जरा गौर करना,
दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूं और कंबाइन पे क्लिक करता हूं। मुझे बताओ कि प्रॉपर्टीज जो लगेंगी फिल की, और आउटलाइन भी कर देता हूँ, वो आउटलाइन का भी मैं थोड़ा सा वेट बढ़ा देता हूँ, दोनों को अलग कर देता हूँ। जरा आपने गौर करना है। और कलर भी मैंने इसका डिफरेंट कर दिया, इसका भी कलर मैंने डिफरेंट कर दिया, आउटलाइन मैंने यहां से बढ़ा दी। दोनों की फिलिंग भी डिफरेंट है, आउटलाइन भी डिफरेंट है, दोनों को सिलेक्ट किया। अब आपको जब मैं इस तरह सिलेक्ट करता हूं तो तरतीब क्या है सिलेक्शन की मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं पहले इस पे क्लिक करता हूं इसका मतलब तरतीब में पहले मैंने इसको सिलेक्ट किया, और शिफ्ट के साथ जब मैं इसको क्लिक करूंगा तरतीब में इसको मैंने दूसरे नंबर पे सिलेक्ट किया। इस तरह आपको आइडिया नहीं होता कि पहले कौन बाद में कौन। लेकिन जब आप क्लिक करके दोबारा दूसरे पे क्लिक करते हो, अब आपको तरतीब सिलेक्शन की पता है कि मैंने पहले किसको किया है। रेड वाले को पहले किया ना, ब्लू वाले को बाद में किया है। अब जरा गौर करना कंबाइन से क्या होता है। क्या हुआ कंबाइन से, किसका हुआ। अंडू करता हूं, ये काम करता हूं, इसकी कॉपी यहां रख देता ताकि आपको पता चले कि हुआ क्या। पहले मैंने किया इसको सिलेक्ट, बाद में किया इसको सिलेक्ट। कंबाइन पे क्लिक करते ही जो बाद में सिलेक्ट होता है, जो बाद में सिलेक्ट होता है उसकी प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं एज ए होल दोनों पे। बाद में किसको सिलेक्ट किया था मैंने, रेड वाले को, क्या उसकी प्रॉपर्टीज आउटलाइन की और फिल की अप्लाई नहीं होगी दूसरे पे। और दूसरी चीज कंबाइन में एक चीज और आपने गौर करनी होगी कि आपके दो ऑब्जेक्ट थे वो इकट्ठे होके एक बन गया। ये तो आपके साइड वाले हैं ना जो साइड पे पड़े हुए थे, आपने इसकी कॉपी रखी थी ना यहाँ पे। क्या ये दो से एक नहीं हो गए, कंबाइन नहीं हो गए, इकट्ठे नहीं हो गए। और इसमें किसकी प्रॉपर्टीज अप्लाई हुई हैं, जो सिलेक्शन में बाद में आपने ऑन किया। इसको मैं रखता हूं साइड पे। और कंबाइन में एक और चीज होती है स्टूडेंट्स, जो कॉमन एरिया होता है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, निकल जाता है बीच में से। जो कॉमन होगा ना इनका दोनों का, वो क्या हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है, उसके पीछे नजर आ रहा है जो भी है। अब दोबारा से देखो, अब आपने कंबाइन के बारे में कोई कंफ्यूजन हो पूछ लो। बाद में स्टूडेंट सारे कोर्स खत्म हो जाते हैं, कंबाइन और वेल्ड में समझ ही नहीं आती फर्क क्या है। अब देखो, अब मैं ऑब्जेक्ट को जो सिलेक्ट करने लगा हूं, पहले इसको किया बाद में इसको किया, ब्लू और येलो आउटलाइन वाला बाद में किया है। कंबाइन पे क्लिक करते ही जो बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है सिलेक्शन में, जो दूसरे नंबर पे सिलेक्ट किया जाता है उसकी प्रॉपर्टीज अप्लाई हो गई। दिस इज अ फर्क बिटवीन ऑर्डर सिलेक्शन। दोनों में शेप सेम थी, आउटलाइन और कलर डिफरेंट डिफरेंट थे। जब दूसरे ऑब्जेक्ट को क्लिक किया है वो प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं कंबाइन में। और दूसरी चीज, जो दरमियान वाला पार्ट है, कॉमन पार्ट है, वो निकल जाता है। ये तो दो के लिए है, ये दो के लिए है। ये दोबारा से देखो, एक शेप है, इसके ऊपर मैं एक रेक्टेंगल बना देता हूं, बल्कि दो बना देता हूं। जरा गौर करके बताना, कलर भी मैं डिफरेंट डिफरेंट रख देता हूं ताकि कंफ्यूजन। अब आपसे मैंने क्वेश्चन पूछना है, सब लोग जरा ध्यान से सुनना। ये ऑब्जेक्ट हैं, दो नहीं है, इस बार ये कितने हैं, तीन है, 100 भी हो सकते हैं। जरा गौर करना मैं क्या करने लगा हूं। पहले सिलेक्ट किया इसको, दूसरे नंबर पे सिलेक्ट किया इलिप्स को, तीसरे नंबर पे सिलेक्ट किया, मतलब आखिर में जो सिलेक्ट किया वो है ब्लू वाला। कंबाइन पे क्लिक करते ही क्या होने वाला है बता सकता है कोई। ये तीन ऑब्जेक्ट एक बन जाएंगे, ये देख लो, ये तीन ऑब्जेक्ट अभी एक बन जाएगा। दूसरा, जो कॉमन एरिया है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तीसरा, किसकी फिल और किसकी आउटलाइन अप्लाई होगी तीनों पे, जो सबसे लास्ट में सिलेक्ट किया है देख लेते हैं। समझ आइए, बस ये साइंस है इसकी। कभी आपको ऑब्जेक्ट बनाने पड़ जाएं इस तरह, ठीक है,
आपको इस तरह के ऑब्जेक्ट बनाने पड़ जाएं और उसको आपने स्क्रीन के ऊपर उसकी प्रेजेंस को शो करना हो लाइक दिस, आप कर सकते हो। कोई टेंशन वाली बात नहीं। बाल का तो आपको जरूरत पड़ जाती है, कुछ इस तरह का कंटेंट बनाना हो, आप इजीली बना के। ये अब सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये 2 3 4 10 50 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। अब एक और काम करते हैं, कंबाइन को जिसको समझ आ रहा है वो एक और एग्जांपल देखें। कंबाइन के एक और एग्जांपल देखते हैं। ये देखो, ये एक ऑब्जेक्ट बनाया, कलर वलर रखना है रख दो। ये लो, कुछ और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सर्कल्स बना लेते हैं, कुछ सर्कल्स बना लेते हैं। ये लो, यहाँ एक काइंड ऑफ हम यहाँ पे एक बैनर बनाते हैं। ये लो, बल्कि ये हम वेल्ड में करेंगे, इसमें ये काम कर लेते हैं। कलर डिफरेंट इसलिए रख रहा हूं ताकि आपको समझ आए कि हो क्या रहा है। इनको सिलेक्ट करके अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट भी करवाऊंगा, उसमें आपको अलाइनमेंट करनी काफी आसान हो जाएगी। ये लो, अगर मैं कंबाइन करता हूं, अच्छा, अब ऑब्जेक्ट तो मैंने सारे सिलेक्ट कर लिए, इसके कलर भी डिफरेंट डिफरेंट कर देता हूं। चलें, इसका कर लेता हूं। शिफ्ट के साथ होता है, कंट्रोल इधर चलेगा, ऑब्जेक्ट पैनल में कंट्रोल चलेगा, यहां पे डायरेक्ट शिफ्ट चलेगा। अच्छा मुझे बताओ, मैंने ये सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए, किस तरह पता सेलेक्ट हुए हैं? किस तरह पता चलेगा सेलेक्ट हुए हैं? यहां से ये नजर आ रहा है सब सेलेक्ट हुए हैं। अब आप मुझे बताओ, कंबाइन करने लगा, आप कौन सा कलर फिल का और कौन सा आउटलाइन का अटेम्प्ट करना चाह रहे हो ऑन ऑल वन? अब आपको सर, जो आखिर वाला होता है आपके मुताबिक उसने अप्लाई होना है। अब मुझे क्या पता है इसमें से आखिर वाला कौन सा है, क्योंकि आपने इकट्ठे सेलेक्ट कर लिए। अब इसकी ट्रिक बताऊं, ग्रीन वाले को मैं एक दफा सिलेक्शन से आउट करता हूं, आउट हो गया। कैसे? शिफ्ट के साथ क्लिक करने से आउट हुआ कि नहीं हुआ? इसको अब मैं सिलेक्ट दोबारा करता हूं। अब तो आप कंफर्म है कि आखिरी वाला कौन सा है, उसका कलर क्या है, उसकी फिल क्या है? ग्रीन है ना? कंबाइन, कौन सा अप्लाई होगा? ब्लू, रेड और ग्रीन। कलर कौन सा आएगा? ग्रीन। क्यों? लास्ट में सिलेक्ट किया, लास्ट में आपने ये सिलेक्ट ऑन ऑफ किया, ये वाला। दैट्स वाई कंबाइन में ये आएगा रिजल्ट। क्या हुआ? कॉमन एरिया ट्रांसपेरेंट हो गया। नंबर टू, लास्ट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज अप्लाई हो गई, लास्ट ऑब्जेक्ट की। अब ये एक ऐसा कंटेंट बना है जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करके बना है कंबाइन से। कंबाइन का असूल याद रखना। अच्छा एक चीज और, बाद को स्टूडेंट कहते हैं ये एक ऑब्जेक्ट बना, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट यहां बना लेता हूं ऐसे, जरा गौर करना। एक ऑब्जेक्ट यहां पे ऐसे बना लेता हूं, ये लो। एक ऑब्जेक्ट मैं यहां पे ऐसे बना लेता हूं, एक ऑब्जेक्ट यहां मैं ऐसे बना लेता हूं। कलर, स्टूडेंट्स, जो आप रखना चाहो इसके कलर्स आप रख सकते हो, कोई मना नहीं है कि कलर क्या रखना है, जो भी रखना है रख दो। ये लो, चेक करो, ये लो, चेक करो, इन सबको मैं सिलेक्ट करने लगा हूं, इन सबको मैं सिलेक्ट करने लगा हूं। और क्या कंबाइन करने से क्या होने वाला है, कोई बता सकता है? एक काम करूंगा, मैं चाह रहा हूं ये ब्लू वाला अप्लाई हो जाए, इसको मैं सिलेक्शन से आउट करूंगा। हुआ क्या? नहीं हुआ आउट? देख रहे हो राइट साइड पे? दोबारा शिफ्ट के साथ क्लिक करता हूं, अब सिलेक्शन में आखिरी कौन सा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ है? स्टार। कंबाइन करते क्या होगा? स्टार वाला कलर सब में आ जाएगा,
और अगर आउटलाइन की थिकनेस है, कोई डॉटेड वाला है, तो वो भी अप्लाई हो जाएगा। एक मैं और चीज करके दिखाता हूं। सिर्फ फिल की बात नहीं होती स्टूडेंट्स, इसकी वेट की भी बात होती है, इसकी डॉटेड लाइन की भी बात होती है। ये देखो, ये डॉटेड वाला ले लेता हूं, इसका स्ट्रोक का वेट बढ़ा देता हूं ताकि आपको दिखाई दे, और इसका कलर भी रेड कर देता हूं। ये देखो, दिख रहा है? अब देखना, सबको मैं सिलेक्ट करता हूं। कितने ऑब्जेक्ट हैं? 5। आखिरी वाला ये वाला मैं शिफ्ट के साथ ऑफ, सॉरी, शिफ्ट के साथ कर दिया मैंने, कंट्रोल के साथ करना था। अगर इधर करना है शिफ्ट के साथ करना है, इधर करना है कंट्रोल के साथ करना है। आउट। लास्ट ऑब्जेक्ट इज स्टार कंबाइन। अच्छा, एक चीज इसमें नोट करो, ऑब्जेक्ट आपस में कनेक्टेड नहीं है, ओवरलैप नहीं है, तो कंबाइन से एक चीज तो नहीं होनी, वो क्या? कॉमन पार्ट ट्रांसपेरेंट नहीं होना। आपस में मिले थोड़ी हुए हैं। कंबाइन बाकी दूसरा काम जरूर करेगा, क्या? प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देगा। चेक करो। अंडू करता हूं, दोबारा से देखो, इस ऑब्जेक्ट को मैं इधर रख देता हूं, ऐसे। ठीक हो गया? सबको सिलेक्ट करता हूं, आखिरी ऑब्जेक्ट इसी को लेता हूं, शिफ्ट के साथ आउट, शिफ्ट के साथ इन। कंबाइन से क्या होगा? एक तो इसकी प्रॉपर्टी सब पे अप्लाई होंगी, समेत सर्कल, और दूसरा ये एरिया चूंकि इसका कॉमन पार्ट है, ये ट्रांसपेरेंट। हमेशा याद रखना, जो कॉमन एरिया है कंबाइन में हमेशा ट्रांसपेरेंट हो जाता है। अच्छा, एक चीज और करके दिखाता हूं। एक लोगो यूएमटी का देखा होगा, या कोई भी इस तरह इंस्टीट्यूट एकेडमी वगैरह, ये देखो, चेक करना। मैं कल आपको लोगों की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, आज एक कंटेंट आपको, थोड़ा सा हेल्पिंग कंटेंट आपको बना के दिखाता हूं। ये देखिएगा, एक सर्कल है, ठीक है? ये एक सर्कल है, अगर फिलिंग करनी है कर लो। इससे छोटे साइज का सर्कल बनाता हूं। ये सर्कल जो बनाने लगा हूं स्टूडेंट्स, शिफ्ट के साथ बना रहा हूं। शिफ्ट प्रेस करके बड़ा, या शिफ्ट प्रेस करके छोटा कर सकता हूं। सेंट्रली हो रहा है, और अगर शिफ्ट प्रेस नहीं करूंगा तो ऑपोजिट साइड में होता है। क्या बोला? अगर मैं सेंट्रली प्रेस करूंगा तो शिफ्ट के साथ करना है, ये इस तरह कर दिया, राइट क्लिक कर दो, हो गया। कलर डिफरेंट कर दो, ये लो। अगर मैं इसको वेल्ड कंबाइन करूंगा तो क्या होगा? सेंटर वाला पार्ट खत्म होने वाला है, और प्रॉपर्टीज किसकी अप्लाई होंगी? रिमेनिंग हिस्से पे, फिल के हवाले से या स्ट्रोक के हवाले से, जो बाद में सिलेक्ट है। अब आप मुझे बताओ, ब्लू को कलर में फिल में रखना चाह रहे हो, लाइट को या डार्क को? बताओ, लाइट या डार्क? लाइट चाहिए, तो लाइट को बाद में सिलेक्ट करना है। पहले डार्क को कर लेना, फिर शिफ्ट के साथ लाइट को करना। जो बाद में होता है वो कलर सरवाइव करता है, दूसरा निकल जाता है, और कॉमन पार्ट इसमें से बीच में से खत्म हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट। ये हुआ है, ये देख रहे हो? और अगर मैं आपको कहूं इसके ऊपर टेक्स्ट रख दो, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेस, हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेस का टेक्स्ट रख दो। याद है, मैंने लास्ट टाइम बिल्कुल जाते हुए बताया था, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेस, नीचे लिखना है सिंस 1980। टेक्स्ट लिख दिया। ये, इस टेक्स्ट को इसके ऊपर आपने प्लेस करना है, दरमियान में, ये ब्लू वाले में, ऐसे। आपको उस दिन भी बताया था कि आपने टेक्स्ट मेन्यू में जाना है और इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना। क्या लिखा हुआ है? फिट टू पाथ। पाथ कौन सा? ये सर्कल इज अ पाथ, ठीक है? पाथ मतलब ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर फिट करना है। ये लो, चेक करो, क्लिक कर दिया। अब आप माउस को इसके ऊपर लेके आओ। क्या हुआ? आ रहा है? अंदर रखना है अंदर रख दो, बाहर रखना है बाहर रख दो।
इनसाइड पुश करना है, इनसाइड ले जाओ, बाहर की तरफ रखना है, बाहर की तरफ रख दो, नीचे लेके आना है, नीचे ऐसे करके उल्टा कर दो, ये लो। जितना दूर रखना है यहां से कर लो, पास रखना है यहां पास आ जाओ, इसके इनसाइड लेके जाना है, इसके इनसाइड ले आओ। माउस को मैं जस्ट इसके ऊपर जिस जगह पे फिक्स करना है, पोजीशन करना है टेक्स्ट को, वो मैं कर रहा हूं। अभी क्लिक नहीं किया, क्लिक करते ही आ जाएगा, ये देखो। अभी तसल्ली से ना इसको मूव करके जहां पे रखना है वहां पे आप चले जाओ, और जाके जितना डिस्टेंस देना है जाके यहां पे क्लिक कर दो। टेक्स्ट आ गया कि नहीं आ गया? अब आप इसका कलर सेट कर दो। क्या व्हाइट कर दूं या येलो कर दूं? व्हाइट कर देते हैं, फिल भी व्हाइट, स्ट्रोक भी व्हाइट, आउटलाइन सॉरी, ये देखो आउटलाइन वेज थोड़ी थिकनेस बढ़ी है। आउटलाइन रेड करनी, रेड कर दो, ब्लू करनी है, ब्लू कर दो, येलो करनी है, येलो कर दो, चेक करो। अब मैं आपको अगर ये कहूं कि नीचे आपने यहां पे लिखना है सिंस 1980, इस जगह पे क्या करोगे? आपको सर मसला ही कोई नहीं, दोबारा से टाइप कर लें, सिंस 19, ये लो, लिख दिया, साइज बड़ा कर लो, बहुत छोटा हो गया ना, ये लो। ठीक हो गया? इसको आपने प्लेस करना है यहां पे, तरीका वही है। सिलेक्ट किया, टेक्स्ट मेन्यू में जाओ, फिर टेक्स्ट टू पाथ कर दो, और अब आप यहां पे इसके ऊपर टच करो, इसको बॉर्डर को यहां रखना है, ऊपर रखना है, यहां घुमा के नीचे लेके जाना है, फासला जितना मर्जी काम ज्यादा कर दो। और मजे की बात है, अगर आप इसको ऐसे ही रखना चाहो ऐसे भी रख सकते हो, लाइक दिस वन। कलर फिल का राइट क्लिक से आउटलाइन का सेट कर दिया, व्हाइट कर दिया, ब्लैक था ना व्हाइट कर दिया। अब आपको कहा जाए कि इसको पलट दो, मतलब फ्लिप कर दो, फ्लिप यहां से होता है, और इसको पोजीशन कर दो, यार कितने आराम सुकून से आपका काम हो गया फ्लिप करने से। दोबारा से देखिएगा, आपने कभी अपने टेक्स्ट को फिट करना हो तो आपने इसको किस तरह करना होता है। जिस तरह ये सिंपल सा मैंने आपको एक ऑब्जेक्ट बना के दिखाया, कल इंशाल्लाह हम लोगों की प्रैक्टिस करेंगे। कल आपको जो टूल सिखाऊंगा, आपने लोगोज बनाने हैं डिफरेंट डिफरेंट, स्टार प्लस का बना लेना, स्टार स्पोर्ट्स का बना लेना, या ये जैसे बनाया, या बना लेना। इस तरह के पहले मैं आपको लोगों की टाइप्स बताऊंगा, फिर ये बनाना सिखाऊंगा ये कैसे बनता है। 3D ऑब्जेक्ट बनाना है इस तरह का, कर्वी शेप में, किस तरह बनता है, या इस तरह का कंटेंट बनाना है किस तरह बनता है। कल इस पे काम करेंगे हम लोग, लेकिन आज आज आपने स्टार्ट मैंने करवा दिया। अच्छा, अब एक और चीज, वो मैं आपको सारा एक एक करके दिखाऊंगा, अभी समझाऊंगा ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। आज आप लोगों ने क्या सीखा? आज आपने कंबाइन करना सीखा। कंबाइन करता क्या है कि आप ये ऑब्जेक्ट जो आपने बनाए होते हैं, ठीक है, जो भी आपने ड्रॉ किया होता है, इसको कंबाइन करता है आपके उस ऑब्जेक्ट के साथ जिसके साथ आप करना चाह रहे हो। लाइक आई वांट टू कंबाइन, ये लो, ये एक ऑब्जेक्ट बना, इसके कॉर्नर्स को राउंड कर देता हूँ, शेप से, शेप टूल से राउंड होता है, ठीक है, हमेशा याद रखना शेप टूल से राउंड होता है। इसकी एक कॉपी यहां, एक कॉपी यहां रख देता हूं, राइट क्लिक करके। अगर मैं आपको कहूं इनको कंबाइन कर दो, ठीक है, कलर अगर आपने अलग अलग रखने हैं कोई टेंशन वाली बात नहीं, जिसका जो कलर देना दे सकते हो। बस एक चीज का ख्याल रखना कि कंबाइन में कलर कौन सा रह जाता है
ऑब्जेक्ट के अंदर जो आखिरी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो। दूसरी चीज, जो कॉमन एरिया होता है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। अगर मैं इस तरह सेलेक्ट करता भी हूं स्टूडेंट्स, सारे सेलेक्ट हो गए, इधर देखो, इसमें से जो आखिरी है वो आप एक दफा ऑन ऑफ करो। जो कलर आप कहते हो सर रेड रखना है, मैंने सारे ऑब्जेक्ट्स आपस में कंबाइन हो जाएं, रेड कलर नजर आना चाहिए, तो आपने सबसे एंड पे जाओ, कंट्रोल के साथ क्लिक करो, आउट करो, फिर कंट्रोल के साथ क्लिक कर दो, इन कर दो। अगर आपने ब्लू को करना है तो इसको कंट्रोल के साथ आउट करके ये दोबारा इन कर दो। ग्रीन करना है कंट्रोल के साथ आउट करके इन कर दो। ग्रे करना है कंट्रोल के साथ आउट करके इन कर दो और कंबाइन कर दो। दो चीजें हुई हैं, एक आखिरी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज अप्लाई हुई हैं इकट्ठे होकर के, दूसरा ये ट्रांसपेरेंट हो गया, कॉमन ऐसा ट्रांसपेरेंट हो गया। कभी आप इस एज ए कंटेंट अगर आप इसको कहीं पे भी यूज करना चाहो, आप अपने लोगों में किसी जगह पे भी कंबाइन के इफेक्ट्स ये करते हैं। कंबाइन हमेशा याद रखना, आपके कॉमन एरिया को ट्रांसपेरेंट कर देता है। बनाओ कुछ भी, लाइक ये बनाया, ये देखो, इसकी कॉपीज बना देता हूं, इनकी अलाइनमेंट करता हूं। अब आप कहोगे सर इसको जरा सीधा कर दें, अलाइनमेंट आ जाए। अलाइनमेंट का एक आसान सी ट्रिक देखो, जो आज नहीं तो कल मैं आपको पूरी सिखाऊंगा। आज ये देखो, सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए। अब आप क्या चाह रहे हो? आप चाह रहे हो ये जो रेक्टेंगल है ना, इसके मुताबिक ये सारे इसके सेंटर में आ जाए। एक तो ये है कि मैनुअली ऐसे करो, एक एक करके, काफी टाइम लगेगा, दिक्कत होगी आपको। आसान से ट्रिक देखो, सारों को सिलेक्ट किया, आपने एक और डॉकर ओपन कर लो, उस डॉकर का नाम है अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। आसान सा काम है, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑन है, मतलब की बात है ऑन है, यहां कहीं पड़ा होगा, ये देखो, ये अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। अब एक चीज का आपने ख्याल रखना है, अगर तो आप इन तमाम ऑब्जेक्ट को किसी खास ऑब्जेक्ट के मुताबिक करना चाह रहे हो लाइन में, तो आपको एक इसमें बताना पड़ेगा वो आखिरी ऑब्जेक्ट जिसके मुताबिक आपने करना है। इसमें ऑप्शंस होते हैं काफी सारी। पहली होती है सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, दूसरी होती है पेज एज, तीसरी होती है पेज सेंटर, चौथी होती है ग्रिड, और पांचवी होती है स्पेसिफाइड पॉइंट। स्पेसिफाइड पॉइंट मुझे इस वक्त सूट करती है सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, इसको क्लिक कर देना। सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट का मतलब ये सारे ऑब्जेक्ट जो सिलेक्ट हुए हैं इनकी बात हो रही है। पेज की भी बात हो रही है, पेजेस से रेलेवेंट है, मैं अभी आपको बाद में क्लियर करूंगा। आपने पहली ऑप्शन पे जाना है, सेंटर पे क्लिक कर देना, हॉरिजॉन्टल सेंटर, देखो क्या होता है, चेक करो, हुआ कि नहीं हुआ? दोबारा देखो, तरतीब खराब हुई हुई ना, हॉरिजॉन्टली कोई लेफ्ट पे है, कोई राइट पे है, कोई लेफ्ट पे है, कोई राइट पे है, एक ही सीध में आ जाए। तो आपने अलाइनमेंट की पहली ऑप्शन को हिट करना है। साफ लिखा हुआ है कि जो ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड हैं, सिलेक्टेड यही है ना, एक दो तीन चार पांच छह और रेक्टेंगल, ये सिलेक्टेड है, इनकी अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टली बराबर कर दो, सेंटर में कर दो, ये लो। हुआ कि नहीं हुआ? अगली बात, आपने इन सब को कंबाइन कर दो। कंबाइन में क्या हुआ स्टूडेंट्स? सारे ऑब्जेक्ट कंबाइन हो गए। अब कैसे पता चलेगा? ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके ये चेक करो, अंडू करता हूं, दोबारा देखो, नहीं समझ आई दोबारा देखो। ये ऑब्जेक्ट थे 8, यही थे ना, कंबाइन करते इकट्ठे होने वाले हैं, लेकिन आपको फील इसलिए नहीं हुआ कि मैं इसके कलर्स नहीं डाले, कलर्स डाल देते हैं, ये लो, कलर नहीं थे ना इसलिए नहीं पता चला आपको, ये देखो। अब मुझे बताओ, किस ऑब्जेक्ट की फिलिंग को आप देखना चाह रहे हो कंबाइन ऑब्जेक्ट्स में? जिस ऑब्जेक्ट की फिलिंग को कंबाइन ऑब्जेक्ट में देखना चाह रहे हो उसको आखिरी ऑब्जेक्ट के तौर पे आपने सेलेक्ट करना है। जब मैं इस तरह सेलेक्ट करता हूं ना, ये सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए, अब आखिरी कौन सा है आपको क्या पता? आखिरी ऑब्जेक्ट इनमें से जो आपने नॉमिनेट करोगे उसका फिल लग जाएगा सब पे। आप ग्रीन को करना चाह रहे हो, येलो को करना है, चलो मैं कहता हूं ग्रीन करना है, कंट्रोल के साथ आउट करो, कंट्रोल के साथ इन कर दो, आखिरी ऑब्जेक्ट डेफिनेटली अब ग्रीन वाला है, और ये कंबाइन, देख रहे हो?
अच्छा, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन वाला मामला खराब है। ऊपर वाले सर्कल्स का फासला बराबर, नीचे वाले सर्कल का फासला ज्यादा है। ये मैंने एक चीज दी की, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट था, मैंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करवाया। वो इंशाल्लाह इस टॉपिक को पूरे को करेंगे, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट ये सारा करवाऊंगा। अभी आप तवज्जो रखो शेपिंग पे। और शेपिंग में आज आपको जो चीज सिखाई है वो क्या है? कंबाइन। कंबाइन के बारे में मैंने क्या बताया है? कंबाइन एक ऐसा आपका ऑप्शन है जो सारे ऑब्जेक्ट को सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे, अब आप ये चेक कर लो, सारे ऑब्जेक्ट का सिंगल नहीं बना दिया ये, यही है ना? हालांकि ये पहले क्या थे, 8 ऑब्जेक्ट थे, अब क्या हो गए? सिंगल। और सिंगल करते वक्त उसने इसको क्या किया, आपस में कंबाइन कर दिया। दूसरी चीज याद रखना, कंबाइन में हमेशा जो आपका सेंटर पार्ट होता है, कॉमन पार्ट होता है, वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। और ये जो मैंने शेप बनाई है, ये कंबाइन से बनाई है। मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, ओलंपिक के सर्कल बनाने हैं ये वाले, चेक करो। एक असाइनमेंट आने वाली है आपकी, वो ये है, चेक करना। पेप्सी का लोगो, इंशाल्लाह इसको भी अटेम्प्ट करेंगे कल। स्टार प्लस का ये भी अटेम्प्ट करेंगे कल। इस तरह के कंटेंट हम बनाएंगे। और अब मैं आपको जो इसमें ये वाली शेप जो बनी है ना स्टूडेंट्स, ये जरा गौर करना, ये वाली ओलंपिक के सर्कल्स, ये ये ओलंपिक के सर्कल्स, ये शेप कैसे बनी है? मैं इस एक सर्कल की बात कर रहा हूं कंबाइन से। बाकी आपको बताऊंगा, ये भी आपको समझाऊंगा। ये अक्रॉस, बिलो, ये बिलो, ये अबव कैसे होता है? एक जगह पे अबव है, एक जगह पे बिलो है, ये देखो। दिस इज अबव क्रॉसिंग, दिस इज बिलो क्रॉसिंग। ये कैसे हुआ? जब मैं आपको बाकी ऑप्शन सिखाऊंगा ना आज, आगे है ना, वेल्ड भी है, इंटरसेक्ट भी है, ट्रिम भी है, उससे आपको सीख लोगे। जरा गौर से आज लेसन आपने लेना है, ये आपको असाइनमेंट के तौर पे मैं देने वाला हूं। दोबारा सुनो, सिंगल सर्कल मैंने कैसे बनाया, वो चाहे रेड हो, चाहे ब्लू हो, चाहे ग्रीन हो। ये 5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको पता है ओलंपिक में 5 कॉन्टिनेंट होते हैं, अफ्रीका, एशिया, यूरोप। ये आपके 5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं 5 सर्कल्स ओलंपिक। अब एक सर्कल तो आपने बना दिया, दूसरे को आपने शिफ्ट के साथ छोटा किया साइज, राइट क्लिक किया, कलर इसका डिफरेंट कर दिया, लाइक ये। इन दोनों को सिलेक्ट करके आपने कंबाइन किया था। और कंबाइन में याद रखना, अगर आप इस सर्कल का कलर ब्लू रखना चाह रहे हो तो सर्कल ब्लू को बाद में सिलेक्ट करो। अगर इस सर्कल का कलर आप ब्लैक रखना चाह रहे हो तो ब्लैक को बाद में सिलेक्ट करो। जो कलर आप चाह रहे हो बाद में सिलेक्ट करना। मिसाल के तौर पे ब्लैक को मैंने पहले सिलेक्ट कर लिया, ब्लू को मैंने शिफ्ट के साथ बाद में सिलेक्ट किया। चाहे यहां से कर लो, दिक्कत हो रही है स्टूडेंट्स, इधर से कर लो। पहले ये ब्लैक और कंट्रोल के साथ ब्लू करने के बाद कंबाइन। जो कॉमन एरिया वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। और कलर कौन सा सरवाइव करता है? जो बाद वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होता है। अब आपको समझ आ रही होगी कि एक सर्कल कैसे बनाया, कंबाइन से बनाया। और अगर आपको कहा जाए इसको ब्लैक कर दो, आपने फिल चेंज कर दो, ब्लैक ये लो। आप इसी तरह सर्कल जितने मर्जी बना लो, ये देखो। अलग अलग बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? इसमें एक प्रॉब्लम है। ऐसा सिचुएशन अगर आपको आ गई कि एक सर्कल को अबव से क्रॉस करना है, एक को बिलो से क्रॉस करना है, ये आज ड्यूरिंग लेक्चर मैं एक ऑप्शन करवा रहा हूंगा, उससे ये काम होना है। अब आपने इन ऑप्शन को इसे ध्यान से देखना है, ठीक है? कंबाइन की तो आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ये सारा कंटेंट मैंने कंबाइन से बनाया है, ठीक है? आप कंबाइन से ये सारे काम अगर आप करना चाहो, ये काम करना चाहो, कंबाइन से किया है। ऑब्जेक्ट्स को रखा है, कंबाइन कर दिया, और आखिरी जो ऑब्जेक्ट होगा वो फिल में आएगा। सिर्फ फिल नहीं, आउटलाइन अगर होगी आउटलाइन में भी आएगा। अच्छा, बाद में स्टूडेंट कहते हैं कि क्या टेक्स्ट के ऊपर भी होगा कंबाइन की ऑप्शन? यस होगी। वो कैसे? ये देखो, एक सर्कल बनाता हूं, कंट्रोल के साथ सर्कल बनाया, इसकी फिलिंग कर दी, ये लो फिलिंग कर दी। इसके ऊपर एक बिग ए लिखता हूं, बिग ए, या जो एबीसी लिखना है, कुछ भी लिखना है लिख दो। इसको इसके ऊपर रखता हूं। अगर मैं कंबाइन करूंगा, मुझे बता सकते हो क्या होने वाला है?
ए पार्ट, ए जो हिस्सा लिखा हुआ है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अगर मैं इस तरह रखूंगा तो अब क्या होगा? सिलेक्ट किया सबको? मुझे बताओ, आप चाह रहे हो सर्कल की फिलिंग आए, तो सर्कल को एक दफा आउट करो, शिफ्ट के साथ आउट हो गया। कैसे पता चला आउट हो गया? यहां से, चाहे यहां पे आप कंट्रोल के साथ क्लिक कर दो या यहां पे शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, एक ही बात है। अब मुझे बताओ बाद में कौन सा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुआ, सर्कल हुआ या ए हुआ? सर्कल हुआ। कंबाइन करो। कंबाइन समझ आया क्या करता है? आपका कॉमन एरिया को ट्रांसपेरेंट कर देता है, और जो फिल होती है बाद वाले ऑब्जेक्ट की वो अप्लाई कर देता है। सिर्फ फिल नहीं, आउटलाइन भी। आउटलाइन को भी देख लो एक दफा। इसकी आउटलाइन देता हूं मैं, आउटलाइन का वेट देता हूं, आउटलाइन का कलर देता हूं, चेक करो। आउटलाइन का स्टाइल देता हूं, डैशेस वाला। अब देखना, कंबाइन, सिंपल वर्ड्स में समझ लो कंबाइन करता क्या है। कभी आपको अपने ऑब्जेक्ट को इकट्ठा करना हो, कंबाइन करना हो, सबको सिलेक्ट करो। नंबर टू, उस ऑब्जेक्ट को बाद में आपने सेलेक्ट करना है जिसकी प्रॉपर्टीज सारों पे इकट्ठी अप्लाई करना चाहते हैं। अच्छा एक चीज और, अगर इसको ऑब्जेक्ट को मैं यहां रख लूंगा फिर भी कंबाइन की ऑप्शन चलेगी, लेकिन चूंकि ये आपस में कॉमन एरिया कोई नहीं होगा तो वो वाला इफेक्ट तो नहीं आएगा। कॉमन एरिया पे उसने ट्रांसपेरेंट करना तो कॉमन है नहीं, वो है वो हो जाएगा, ये नहीं है नहीं होगा, लेकिन प्रॉपर्टीज अप्लाई होगी फिल की एंड आउटलाइन की। चेक करो। जरूरी नहीं होता कि कंबाइन में ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कनेक्ट ही हो, नहीं भी हो तब भी हो जाता है। ये देखो, सिलेक्ट करो सबको, नंबर वन। नंबर टू, जिसको बाद में अटेम्प्ट डालना है आउटलाइन या फिल, उसको एक दफा आउट करो, दोबारा इन कर दो शिफ्ट के साथ, और ये कंबाइन। जो कॉमन था एरिया वो तो ट्रांसपेरेंट हो गया, जहां कॉमन नहीं है वैसे ही रहा, लेकिन दूसरा काम जरूर हुआ है, आउटलाइन एंड फिल। समझ आइए, आसान सी ऑप्शन है, बहुत सारा कंटेंट आपको बनाने में आसानी होने वाली है। एक और काम करते हैं, कंबाइन की एक और प्रैक्टिस देखो। मैं आपको प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा हूं, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट इसलिए करवा रहा हूं, आपको पता हो कि मैंने कंबाइन को कहां इस्तेमाल करना है। ये देखो, एक सर्कल बनाता हूं। आपको याद है कुछ दिन पहले मैंने इस सर्कल के सराउंडिंग में आपको रोटेट करना सिखाया था। क्या रोटेट करवाना मुझे बताओ? आप चाह रहे हो कि आपका लेटर एस रोटेट करवाना है। चेक कीजिएगा, लेटर एस लिखता हूं बिग साइज में, ये लो। इसको मैं इसके सेंटर में ले आता हूं। अगर आपको दिक्कत हो रही है सेंटर में है नहीं है, आसान से ट्रिक बताओ, यहां करके रख लेता हूं, दोनों को सिलेक्ट करता हूं, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में जाता हूं, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को ऑन करता हूं, ये सेंटर होने वाला है। ये, अगर आप वर्टिकली सेंटर लेके आना चाह रहे हो, ये वर्टिकल भी सेंटर हो जाएगा। कितना आसान हो गया। टॉप पे ले जाओ, ये टॉप को टच कर रहा है। बॉटम को टच करो, ये बॉटम को टच कर रहा है। सेंटर में ले आओ, सेंटर में ले आया। ठीक है, ये अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट की ऑप्शन है, इंशाल्लाह मैं कल ये डिटेल में सारी करवा दूंगा। अभी मुझे जो रिक्वायर्ड है जितना वो मैं कर रहा हूं। मैं अगर समझता हूं कि यार ये सेंटर में है कि नहीं है, मुझे डाउट हो रहा है, पता नहीं सेंटर में है कि नहीं है, मुझे नजर भी आ रहा है सेंटर में नहीं है, अब मैं देखो इसको इस तरह भी कर सकता हूं। इसमें मेरा डाउट खत्म हो जाएगा कि सेंटर में है, कंफर्म है। ये लो, आ गया। अब इसको मैं रोटेट करवाता हूं। आपको पता है इसका सेंटर पॉइंट मूव करके सर्कल के सेंटर में लेके जाना पड़ेगा। ये चला गया, आ गया सेंटर। इसको यहां पे आओ, कंट्रोल के साथ रोटेट करवा लो 30 डिग्री पे, राइट क्लिक कर दो, कंट्रोल डी या कंट्रोल आर, ये हो गया। अब अगर मैं आपको ये कहूं सर्कल का, मैं स्ट्रोक बढ़ा देता हूं, वेट बढ़ा देता हूं, आपको नजर नहीं आ रहा ना, मैं वेट बढ़ा देता हूं, 12.24 कर देता हूं, कलर भी इसका डिफरेंट कर देता हूं। सर्कल का, सर्कल की बात कर रहा हूं, सबको सिलेक्ट करता हूं। चलें फिल भी डाल देता हूं इसमें, फिल ग्रीन कलर की डाल देते हैं या ब्लू। चेक कीजिएगा,
सबको सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट काफी सारे हैं, एक थोड़ी है ये, कैसे पता चलेगा? ऑब्जेक्ट पैनल से सर्कल सिलेक्ट है, प्लस वो सारे एस सिलेक्ट हुए हैं। अब मुझे बताओ फिलिंग किसकी करनी है, स्ट्रोक किसका लगाना है? ऑब्वियसली जो अभी करंटली सूट करता है वो सर्कल। तो सर्कल को आउट करो, कंट्रोल के साथ दोबारा इन कर दो, अब कंबाइन कर दो। जो कॉमन एरिया है वो ट्रांसपेरेंट हो गया, और आउटलाइन और फिल किसकी लगी है? सर्कल की। अब ये एक कंबाइंड ऑब्जेक्ट है। बाद आपको ऐसी चीजें बनानी पड़ सकती हैं, आप यहां पे इसको इस तरह बनाओगे, कंबाइन से बहुत सारे काम आपके आसान हो जाते हैं। तो बस ये सिर्फ याद रखना कि कंबाइन से होता क्या है। कंबाइन में आपको ऑब्जेक्ट्स को जो आप कंबाइन करना चाह रहे हो उसकी पहले प्लेसमेंट की जाती है, और फिर आखिरी वाले ऑब्जेक्ट को जिसको नॉमिनेट करना है कि इसकी आउटलाइन और इसका फिल अप्लाई हो कंबाइन वाले पोर्शन पे, तो उसको आखिर में आपने सिलेक्शन में इन कर दो। अगर आपको तरतीब की समझ नहीं आ रही, उसको आउट करो, दोबारा इन कर दो, और फिर कंबाइन कर दो। ये कंबाइन के फिक्स समझ आए? और ये चीज आप एक और एग्जांपल में एक और दफा देख लो। क्या किया मैंने? मैंने एक सर्कल लगाया कंट्रोल के साथ, फिलिंग कर दी, आउटलाइन अगर देनी है दे दो। अब देखिएगा, मैं यहां पे एक सर्कल और बनाता हूं, छोटा सा। अगर कोई डाउट है, दोनों को सिलेक्ट करो, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में चले जाओ, और सेंट्रली हो गया, कंफर्म है, हो गया। ये लो, सेंटर को मूव करो, यहां पे जाओ, कंट्रोल के साथ 15-15 डिग्री पे होता है, ये 15-15 डिग्री। कंट्रोल नहीं छोड़ना, कंट्रोल को छोड़ दोगे तो डिग्री कितने होते हैं वो फिर उसको वो रिलैक्स कर देगा, वो आप फिर जो मर्जी करो। वो देखो ऊपर, जरूरी नहीं राइट साइड पे जाओ, आप लेफ्ट साइड पे भी जा सकते हो। ऊपर देख रहे डिग्री नजर आ रहा है, 18, 23, 31, ये यहां से भी कर सकते हो। कितना रखना है? 30। और अगर आपको आसानी में आपको बताऊं, टिप दूं, कंट्रोल के साथ कर लिया करो। कंट्रोल के साथ हमेशा याद रखना 15 डिग्री, वो देखो ऊपर 15 हो गया, 30 हो गया, 30 इज ओके, राइट क्लिक कर दो। ये ऊपर मुझे पता चल रहा है 30 था, और इसको अब रिपीट कर दो, कंट्रोल डी। इतना ही रखना है, इतना रख लो। हो सकता है आपके लोगों की डिमांड इतनी हो, पूरा रोटेट नहीं करना था, करना कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। फिर इनको सिलेक्ट करो, और लास्ट सर्कल को जो आपने इन करना है, आप कहते हो सर ब्लू वाला इज ओके, ये वाला ले लें, ओके। शिफ्ट के साथ आउट करो, और शिफ्ट के साथ दोबारा इन कर दो। नहीं समझ आ रही, इधर से देख लो, शिफ्ट के साथ आउट करो, यहां पे जाओ, शिफ्ट के साथ आउट करो, ये देखो आउट हो गया, और शिफ्ट के साथ दोबारा इन कर दो, और अब आप कंबाइन कर दो। सिलेक्ट नहीं हुआ सर्कल, मेन सिलेक्ट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अंडू कर देता हूं, दोबारा से देखो, सारा कुछ सिलेक्ट, सर्कल बिग वाला नहीं सिलेक्ट हुआ था जिसके साथ कंबाइन करना है। और शिफ्ट के साथ इसको आउट किया, और शिफ्ट के साथ इसको इन कर दिया, और ये कंबाइन। समझ आई है क्या किया गया मैंने? बाकी आप अपना कंटेंट अगर पुट करना चाहो, ये लो, उसके लिए टेक्स्ट मेन्यू में जाना है, और फिर टेक्स्ट टू पाथ कर देना है। जितने फासले पे रखना है, जैसे टच करोगे बाउंड्री को, उसके ऊपर कंटेंट आ जाएगा।
और ये जब आप क्लिक करोगे प्लेस भी हो जाएगा। और अगली बात, इसको आप कंट्रोल कर सकते हो यहां से भी। डिस्टेंस फ्रॉम पाथ, फासला बढ़ रहा है, पीछे की तरफ पुश कर रहा है, पीछे पीछे, दफा पीछे। और ये इनसाइड सेंटर, टुवर्ड सेंटर, ये देखो जैसे जीरो करोगे बाउंड्री को टच कर जाएगा। चेक करो। एक तो है ना, जिस वक्त आप कर रहे हो उस वक्त आप प्लेस कर लो, बाद में आपको ख्याल आया था नहीं यार थोड़ा सा फासला करना चाहिए था, इनसाइड लेके आना है या आउटसाइड लेके आना है। इसकी प्रॉपर्टी बाहर ऊपर मौजूद होती है, वहां से कर लिया। इसको इनसाइड भी लेके आ सकते हो। ठीक है, इनसाइड वो। और चूंकि कलर ब्लू के ऊपर ब्लैक नजर नहीं आ रहा, इसका कलर सेट कर लो राइट एंड लेफ्ट से। लेफ्ट से फिल, राइट से स्ट्रोक। अगर इसको आपने थोड़ा घुमा के पीछे की तरफ लेके आना है, तो ये है पाथ से फासला, डिस्टेंस फ्रॉम पाथ, और ये है रोटेशन, ऑफसेट जिसे बोलते हैं। ये देखो, बाद अगर आपको कंट्रोल करने में ना कंटेंट को मसला होता है, मुसीबत पड़ जाती है, यहां से कर लिया करो। साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं, फॉन्ट जिसे बोलते हैं। डायरेक्ट भी दे सकते हैं, यहाँ पे 80 देना है, डायरेक्ट भी टाइप कर सकते हैं। बाकी इसके पोजीशन करना है, पोजीशन इधर से कर लेना। यहां से दो अलग अलग चीजें हैं, एक डिस्टेंस फ्रॉम पाथ, एक है ऑफसेट। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं कि बाहर की तरफ लेके आ रहा हूं, हालांकि वाइट के ऊपर वाइट नजर नहीं आएगा। यू नीड टू सेट अगेन इट्स फिलिंग एंड स्ट्रोक। ये देख रहे हो, पाथ के मुताबिक पीछे लेके जाओगे और इसकी वैल्यू उस सर्कल के हिसाब से रोटेट हो रही है, देख रहे हो। यहां से आगे पीछे कर लेना। कभी जरूरत पड़ जाए, आप इसको यहां से फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको स्टाइलिश ये अच्छा नहीं लग रहा, ये लगाना है, कोई और लगाना है, आप यहां से कर लेना। फॉन्ट डाउनलोड भी कर सकते हो, आपको जैसे बताया था मैंने। आपको नजर भी आ रहा है पीछे क्या हो रहा है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं। आप जब अपना टेक्स्ट रख देते हो, ऑप्शन दो की तो आपको मैंने चीजें बता दी। एक होता है डिस्टेंस फ्रॉम पाथ, और दूसरा होता है इसका ऑफसेट पाथ। और ये होता है फ्लिप करने के लिए, अगर आप इसको पलटाना चाहो, उल्टा करना चाहो। एक चीज जो नहीं बताई वो ये नहीं बताई, ओरिएंटेशन। ये भी देख लो। ओरिएंटेशन पहली वाली आपकी इस वक्त अटेम्प्ट हुई हुई है, दूसरी करोगे तो क्या होगा, इसका जरा क्लोजअप दिखाता हूं, चेक कीजिएगा। तीसरी, चेक करो, विजुअल इसके चेक करो। चौथी, पांचवी, छठी। ये लो, ये देख रहे हो आपका टेक्स्ट जो है वो वर्टिकली उसको प्लेस कर रहा है। बाय डिफॉल्ट क्या था, फर्स्ट। अच्छा, ये कहाँ अच्छा लगेगा, जब कोई आपका वर्टिकल अगर आपका टेक्स्ट हो, ठीक है, उस पर बड़ा अच्छा लगेगा। बॉक्स वगैरह बनाओ, उसके ऊपर आपने रखना हो वर्टिकल। आगे वैसे ऑप्शन नंबर, हमें जब कभी पाथ आपका सर्कुलर हो, रोटेशन में हो, तो ऑलवेज गो विद टेक्स्ट ओरिएंटेशन नंबर 1। ये दिस वन, ये डिपेंड करता है कि आपका टेक्स्ट की प्लेसमेंट कैसे करनी है, उसकी लुक कैसे निकालनी है। अब ये या तो पहली या आखिरी, ये आखिरी है, ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी। ये देख रहे हो, आपका टेक्स्ट पाथ के हिसाब से रोटेट हो रहा है, करेक्टर का स्टाइल ही चेंज हो रहा है। अब आपने डिपेंड करता है, ये देखो, इसमें जो ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं ना स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर 1।
इसकी कम से कम विजिबिलिटी बड़ी ओके होती है, आपके पाथ के हिसाब से होती है। जैसे जैसे पाथ मूव होता है, लेटर्स भी आपके मूव होने शुरू हो जाते हैं, रोटेट होके उसके लॉन्ग प्लेसमेंट हो रही है, ये देख रहे हो। यूनिवर्सिटी का यू पाथ के साथ, एन उसके साथ साथ मूव हो रहा है, आई उतना ही रोटेट हो रहा है जैसे जैसे पाथ रोटेट हो रहा है। सर्कल जैसे से आपकी अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, लेटर भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। अब ये तो हो गई हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल भी होती है, वर्टिकल ये वाली। आप अगर ये वाला स्टाइल अच्छा लगता है, ये ले लो। अच्छा, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर इनके दरमियान में अगर स्पेस इंक्रीज करनी है तो क्या करेंगे। आपको कुछ दिन पहले मैंने करेक्टर पैनल, पैराग्राफ पैनल करवाया कि नहीं करवाया वीकेंड पे। उसमें स्पेसिंग सेट नहीं कर सकते, क्या बोलते हैं उसको, कर्निंग, कर्निंग, ट्रैकिंग, लीडिंग, याद है। वो आपको जो मैंने क्राइम्स बताए थे, टाइपोग्राफी, वहां चले जाओ। वो कहाँ आते हैं, वो यहां से आएंगे। करेक्टर पैनल को ऑन करो, जिसे टेक्स्ट भी बोलते हैं। यहां से भी आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना। पहले स्टूडेंट्स डबल क्लिक करके ऐसे आपने सिलेक्ट कर लेना। फिर यहां से आप स्पेसिंग को कम ज्यादा करना हो, आप कर सकते हैं। करेक्टर पैनल, दिस इज करेक्टर पैनल, ठीक है। और यहां पे ये था रेंज करने। यूनिवर्सिटी को सिर्फ कर रहा हूं मैं क्योंकि उसी को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। अगर सारे को करना वो भी कर सकते हो। ट्रिपल क्लिक, ऐसे 3 बार करना है। सारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया, चेक कर लो। और यहां पे जाओगे करेक्टर पैनल में, और यहां से कर्निंग सेट कर लेना। समझ आ रही है। बाकी ऑप्शन तो मैंने आपको सिखाई नहीं सारी। ये आप इसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करके इसको मजीद अच्छा कर सकते हो, खूबसूरत बना सकते हो। आइए समझ। और ये चीज जो मैंने आपको बताई है, और ओरिएंटेशन अगर आप चेंज करते भी हो ना, ये वाली लेते हो, ये लो, यहां से स्पेसिंग इंक्रीज कर सकते हो। लेटर ओपन हो रहे हैं ना, स्पेसिंग आ रही है ना उसमें, ये देखो। लेकिन ये वर्टिकल आपकी अब उसके ऊपर प्लेसमेंट है, ओरिएंटेशन है ये एक्चुअली। ये ओरिएंटेशन नंबर 1, एंड दिस इज ओरिएंटेशन नंबर लास्ट। ये ज्यादातर इस्तेमाल होती है। करेक्टर आपका अकॉर्डिंग टू द पाथ अपने आप की वर्टिकल प्लेसमेंट, वर्टिकल उसकी ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रही। देख रहे हो, हर चीज वर्टिकल आ रही है पाथ के लॉन्ग। उसको अपने पाथ के मुताबिक उसकी ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रही। फर्स्ट ऑप्शन में नहीं होती। फर्स्ट ऑप्शन में अलोंग द पाथ वो अपनी वैल्यूज को चेंज करता है, रोटेशन, ये देखो, ये अलोंग द पाथ है। बाकी उम्मीद है आपको डिटेल पता लग रही होंगी, और जरूरत के मुताबिक फिर इसको आके यहाँ के सेट कर लेना। पहली और आखिरी ओरिएंटेशन की समझ आई है। एक में जैसे जैसे आपका पाथ रोटेट होता है, करेक्टर भी रोटेट हो रही है। ये और मैंने बिल्कुल ही उसको खत्म कर दिया, ठीक है। इतना भी नहीं कम करना। मैंने क्लिक चूंकि बहुत दफा कर दिया है तो इस तरह सही कर लेते हैं इसको। समझ आई है। ये है फर्स्ट और लास्ट में फर्क। बाकी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप करना है, पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। लुक आपने क्या देनी है उसकी, ओरिएंटेशन इसे बोलते हैं ओरिएंटेशन। ये गुलाई में आपका राउंड हो रहा है, टेक्स्ट ले डाउन होके बिल्कुल उसी तरह मूव हो रहा है जिस तरह का पाथ आपका है। पाथ मतलब सर्कल, रेक्टेंगल, स्टार भी हो सकता था ये। क्या इन सारी ऑप्शन की समझ आ गई है। ये रेलेवेंट टू व्हाट,
फिर टेक्स्ट टू पाथ, फिर टेक्स्ट टू पाथ। अच्छा जी, अब मैंने काफी सारा आपको डिटेल कंबाइन के बारे, आज के दिन के बाद आपको कम से कम कंबाइन भूलेगा नहीं कि कंबाइन से क्या क्या हो सकता है। ये कंबाइन का हो गया प्रैक्टिकल कंप्लीट। अब आ जाओ नेक्स्ट। कंबाइन के बाद एक होती है ऑप्शन, जिसे बोलते हैं वेल्ड। ऑप्शन का नाम वेल्ड। कंबाइन और वेल्ड में क्या फर्क है स्टूडेंट्स, ये भी आपको पता चलने लगे। सेकंड ऑप्शन, और इतनी डिटेल मैंने आपको बता दी है कि अब आपको टेंशन नहीं होगी कि मैंने कंबाइन से क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, क्या लिमिटेशंस कंबाइन। लें जी, सेकंड ऑप्शन, इसे बोलते हैं वेल्ड करना। वेल्ड एंड कंबाइन में, अच्छा, ये जो अभी तक मैंने आपको करवाया है, वो ये करवाया कि अगर आपके पास दो डिफरेंट शेप्स हों, और जो आपकी शेप नंबर 2 होती है, जो बाद में आप सेलेक्ट करते हो, उसकी प्रॉपर्टीज उसको उसके ऊपर अटेम्प्ट करता है, लाइक दे। अभी तक आपने ये देखा, सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, पहले नंबर पे कौन सा, दूसरे नंबर पे कौन सा, कंबाइन। ये ऑब्जेक्ट बन गया। कुछ भी क्रिएट कर सकते हो आप, कंटेंट है आपका, जो भी बनाना। कंबाइन से तो ये होगी बात खत्म। अब आ जाओ जरा वेल्ड। वेल्ड और कंबाइन में फर्क है एक, वो क्या है, तो ये देख लो। वेल्ड में मिसाल के तौर पे आपने यहां पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, इसके कलर दे देता हूं। आपको याद होगा, या आपने देखा होगा क्लाउड इस तरह करके होता है। ये मैं अब वेल्ड से करूंगा, नॉट विद, कंबाइन से नहीं करना। वेल्ड में क्या होता है कि आपके जितने भी आपके ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होते हैं, वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं बाउंड्री कॉमन के साथ, इस तरह। कभी आप अपने पोस्टर पे या किसी जगह पे आपको क्लाउड क्रिएट करना हो, डिफरेंट साइजेस का करना हो, तो आप कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपने कंबाइन ना करना, वेल्ड करना है, ठीक है। वेल्ड से एक तो ये काम होता है। इसका मतलब, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट हो लाइक दिस, एक ऑब्जेक्ट ये है, इसकी कॉपी निकाल है, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, तीन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूं, फिल। अच्छा, इसमें भी फिल का वही इस्तेमाल है। जो ऑब्जेक्ट बाद में सिलेक्ट किया होगा उसकी फिल सरवाइव करती है। बनने की बात नहीं, सिलेक्शन की बात है। जो ऑब्जेक्ट लास्ट सेलेक्ट किया होगा उसकी प्रॉपर्टीज अटेम्प्ट होंगी, अप्लाई होंगी ऑन ऑल ऑब्जेक्ट, और इसकी बाउंड्री कॉमन हो जाएगी। अब मैं, हालांकि ऑर्डर में सबसे पहले ब्लू बना, लेकिन मैं इसको शिफ्ट के साथ क्लिक करके ऑन और शिफ्ट के साथ क्लिक करके ऑफ कर देता हूं। वेल्ड, ये सॉरी, वेल्ड ये सेकंड वाला वेल्ड हो गया ना, उनके बॉर्डर वेल्ड होके सामने आपके आ गए। बाद बाद आपको ये एक्शन करके आप डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट अपना बना सकते हो, अगर आप बनाना चाहो तो। वेल्ड किया हुआ है ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर आप इस पे कंबाइन कर दो तो ये ट्रांसपेरेंट हो गया। मतलब आप इसको अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करके अपने कंटेंट को बनाया जा सकता है। अच्छा, ये चीज आपने गेयर का आइकन देखा होगा, ये सेटिंग का, सेटिंग आइकन देखा होगा। अब ये देखो, मैं इसके ऊपर एक छोटा सा बॉक्स बनाता हूं। अब जरा वेल्ड को समझ लो, वेल्ड क्या करता है। भाई वेल्ड का कॉन्सेप्ट वही है कि जो वेल्डिंग वाला बंदा कर रहा होता है, वो वेल्ड कर रहा होता है, उसको जोड़ रहा होता है, ये वही हो रहा है।
ये देखिएगा, सबसे पहले ये सेंटर में है कि नहीं है, कोई डाउट हो अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में जाके कर दो। मुझे तो ये इसकी डायनामिक गाइड्स ने बता रही है सेंटर में हूं मैं। क्लिक किया, ये लो, यहां पे गए, कंट्रोल के साथ राइट क्लिक, कंट्रोल डी या आर, वेल्ड करने लगा हूं, कंबाइन नहीं, वेल्ड, ये वेल्ड हो गया। वेरी सिंपल, आपके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को इकट्ठा कर देता है, वेल्ड कर देता है विद सिंगल। अब ये सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया है, अब इसकी फिल करनी है, फिल कर दो, स्ट्रोक लगाना है, स्ट्रोक लगा दो, जो स्टाइल चाहिए आप दे दो। देख रहे हो, इजीली। और मजे की बात, शेप टूल, शेप टूल स्टिल अवेलेबल है, शेप को अपनी मर्जी से एडजस्ट भी कर सकते हो। ये देखो, दो एंकर को पकड़ा शेप के साथ, ये एक एंकर ये ले लिया, एक कंट्रोल के साथ ये ले लिया, ये लो, जो मर्जी शेप को करो। ये एंकर्स या नोड्स इसको बोलते हैं, ये नोड्स हैं। कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करनी है, शिफ्ट के साथ ना करना, शिफ्ट के साथ करोगे सारी हो जाएंगी सिलेक्ट। ये आपने पहले की, यहां पे अगर आपने शिफ्ट कर दिया, ये पिछली वाली ये दोनों भी इंक्लूड हो जाएंगी। कंट्रोल के साथ करोगे सिर्फ ये दो होंगी। कंट्रोल के साथ करना, शिफ्ट के साथ ना करना। आप कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, शेप टूल का इस्तेमाल है बेतहाशा, उसको मजीद मॉडिफाई करने के लिए शेप को। अभी आपको एक टूल में सिखा रहा हूं, टूल क्या है शेपिंग में, वेल्ड। वेल्ड करता क्या है कि आप ये ऑब्जेक्ट को इकट्ठा कर देता है, वेल्ड कर देता है। आप कुछ भी अपना कंटेंट बनाना हो, वेल्ड से आप क्रिएट कर सकते हो। लाइक ये एक सिंपल सा स्टार बनाया, इसके ऊपर मैंने एक सर्कल रख दिया, सर्कल को मैं यहां पे इसके साथ वेल्ड करना चाह रहा हूं, यहां पे। ठीक है, सेंट्रली कर लो इसको, एक और यहां ले लेते हैं, एक यहां ले लेते हैं, इन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, वेल्ड करने लगा हूं, ये वेल्ड। फिल करनी है कर लो, स्ट्रोक लगाने लगा दो, वेट जरा बढ़ाना है बढ़ा दो, ये ऑब्जेक्ट बन गया वेल्ड किया हुआ। मैं डिफरेंट प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको इसलिए समझा रहा हूं कि आपको आइडिया हो जाए कि आप वेल्ड से क्या क्या बना सकते हो। ठीक है, बाद का तो आपके पास कोई भी, आपने कंटेंट को इस तरह का बनाना है। अब एक बैनर भी बनाते हैं, एक बैनर बनाते हैं, ये लो, ये वेल्ड हो गया। फिलिंग नहीं डालनी और डाल सकते हो। ये देखिएगा, एक और काम करते हैं, ये मैंने एक बैनर का रेक्टेंगल लगा दिया, कलर जो भी देना है फिल का आप दे दो, ये चेक कीजिएगा। दरमियान में एक बिग सर्कल लगा देते हैं, इसके भी जो फिल करना है कर दो। एक यहां पे मजीद रेक्टेंगल बना देता हूं, कॉर्नर्स को राउंड कर देता हूं, इन सबको सिलेक्ट करके मैं वेल्ड करने लगा हूं। सिलेक्ट कर लेना पिक टूल से, ये वेल्ड हो गया। सिंपल सा आपका कंटेंट। हाँ, इसके अंदर अगर आपको टाइप करना है तो टेक्स्ट टूल से होगा, इसके अंदर करना है तो वो भी कर सकते हैं, इसके बाहर रखना है तो भी रख सकते हैं। अब ये देखिएगा, मैं इसके बाहर यहां पे प्लेस करता हूं कंटेंट, जिगजैग लाइन, क्लिक कर, हियर यू कैन टाइप योर टेक्स्ट, देखा जा रहा है, इस तरह भी लिख सकते हैं। और अगर आपने इसको
बाद में अलग से लिख के रखना है वो भी रख सकते हैं। ये देखो, टाइप योर टेक्स्ट हेयर, जो भी लिखना है इसको क्लिक करो, और इसको आप इस ऑप्शन के साथ जो सिखाई है थोड़ी देर पहले, फिर टेक्स्ट टू पाथ, ये कर लो। जैसे रखना चाहो, जितने डिस्टेंस पे रखना चाहो, जिस डायरेक्शन में रखना चाहो, इनसाइड रखना चाहो, आउटसाइड रखना चाहो, ये आप रख सकते हो। बाकी कंट्रोल पूरा आपके पास है ऊपर। ये वही प्रॉपर्टीज आ गई। और अगर आपने इसके इनसाइड लिखना है वो भी लिख सकते हैं। ये लो, इनसाइड लिखने के लिए आउटसाइड लिखने का तो तरीका ही होता है, इसके पाथ को टच करो। फिलिंग में ऑफ कर देता हूं। फिलिंग इस ऑब्जेक्ट की मैं जानबूझ के ऑफ करने लगा हूं ताकि आपको एग्जैक्टली पाथ नजर आए। दिस इज पाथ। अब आप अगर इसके ऊपर लिखना चाह रहे हो, ऊपर भी लिख सकते हो। टच करते ही ये जिगजैग लाइन आएगी, जिस जगह से स्टार्ट करना चाहो कर सकते हो। और अगर इसके इनसाइड लिखना है, इनसाइड भी लिख सकते हो। ये देखो, जब ये आपको डॉटेड बॉक्स नजर आए तो क्लिक कर दो, और क्लिक करने के बाद जो टेक्स्ट राइटिंग करनी है कर दो। फॉन्ट शॉन्ट जो भी आपने देना है वो आप देख सकते हो। इसका मतलब आप जब वेल्ड को इस्तेमाल करते हो, मकसद क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा शेप्स को आपस में कनेक्ट करके एक फाइनल शेप में लेके आना। हाँ, उसकी फिलिंग और आउटलाइन होती है, वो किसकी होती है, जो आखिरी ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया होता है। कंबाइन और वेल्ड में फ़र्क है। वेल्ड में आपकी कॉमन बाउंड्री बन जाती है, और जो कनेक्टेड बॉर्डर्स होते हैं वो गिर जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं आपस में। जबकि कंबाइन में जो कनेक्टेड जो कॉमन पार्ट्स होते हैं आपकी शेप के, वो ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। फर्क है वेल्ड में और कंबाइन में। ठीक है, कभी अगर आपको जरूरत पड़े ये काम कर सकते हो। अच्छा, ये चीज जो मैंने आपको सिखाई है ना स्टूडेंट्स, ये देखिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो कंटेंट आपने बनाना है बना दो, और उसके साथ जो मजीद इसके अंदर आप इसको वेल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप बनाना चाह रहे हो, आप बना सकते हो। ये देखो, सब कुछ सिलेक्ट किया, अलाइनमेंट में गए, देखो, ये आपने हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट आपने अगर करनी है, मैं आपको एक तरीका बताता हूं। आपका सर्कल है, ठीक है, सर्कल को मैं जानबूझ के थोड़ा बड़ा करता हूं। अब मैं चाह रहा हूं कि ये सारे ऑब्जेक्ट इस सर्कल के सेंटर में आ जाएं। आपने सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है पहले, इनका ग्रुप बना लेना। क्या बना लेना? ग्रुप बनाना जरूरी है। इन सब ऑब्जेक्ट को जो रेक्टेंगल्स हैं, इनको ग्रुप करना जरूरी हो जाएगा। अगर आप नहीं करोगे तो रिजल्ट कुछ और आएगा। ये ग्रुप कर लो, ये ग्रुप है। कंट्रोल जी भी प्रेस कर सकते हो। ग्रुप करने के बाद आप उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो जिसके मुताबिक आपने इनको अरेंजमेंट करनी है सेंटर में। ये लो, ये सेंटर हो गया। और अगर आप ग्रुप नहीं करते, मिसाल के तौर पे ग्रुप नहीं है, ऐसी सूरत में अगर आप सेंटर करोगे वर्टिकली, सॉरी हॉरिजॉन्टल, ये सारे इकट्ठे होकर सेंटर में आ जाएंगे और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे। ये देखो, ये गलत हो गया काम। इसका सोल्यूशन ये होता है कि आप सारे ऑब्जेक्ट जिनको सेंटर में लेके आना है, उनका पहले एक ग्रुप बना लो। इन ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप बना लो, फिर उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो जिसके मुताबिक ये सारे सेंटर में आ जाए। ये फर्क है। और ये जब कर लिया है, अब आपने इसको वेल्ड कर दो। अच्छा, एक काम करता हूं, इसका एक वर्टिकल, इसका एक वर्टिकल तो है, हॉरिजॉन्टल भी लेते हैं। ये देखो, राइट क्लिक करके इसको भी सेंटर में करते हैं। अब ये हॉरिजॉन्टल नहीं, अब आपको वर्टिकल सेंटर करना होगा। सॉरी,
ये आपका जिसके मुताबिक करना उसको सिलेक्ट करना जरूरी है। एक ये हो गया, सर्कल इज अनदर ऑब्जेक्ट, और इसका वर्टिकल सेंटर होगा कि नहीं हुआ। एक में हॉरिजॉन्टल किया, एक में उसका वर्टिकल सेंटर किया, ठीक है, सर्कल के मुताबिक। अब इन सब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मैं बना देता हूं, कर देता हूं वेल्ड। दिस इज वेल्ड, देख रहे हो। थोड़ी सी इसकी प्लेसमेंट दोबारा से सेट कर देता हूं, इसको वर्टिकल भी कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल तो मैंने कर दिया था, इस वाले को वर्टिकल भी कर देते हैं, क्योंकि ये देख रहे हो सर्कल के नीचे डिस्टेंस कम है, ऊपर बहुत ज्यादा है। तो आप सर्कल को फिर क्लिक करो लाइक दिस। ये बड़ी मजे की चीज है। अगर बाल का तो स्टूडेंट्स को ना मैनुअली प्लेसमेंट करने की बजाय इसको बेहतर है कि इसको आप इस ऑप्शन के थ्रू कर लो। दिस इज पहले हॉरिजॉन्टल करते हैं, हॉरिजॉन्टल हो गया, फिर वर्टिकल करते हैं, ये वर्टिकल भी हो गया। डन। इसी तरह ये इनको भी इस सर्कल के मुताबिक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आपने करने के बाद इसको खूबसूरत अंदाज में आप वेल्ड करके देख सकते हो। आपका बेहतरीन कंटेंट, और इसमें आप अगर कोई अपने लेटर को पुट करना चाह रहे हो, कोई टेक्स्ट राइटिंग करना चाह रहे हो, यू कैन डू इट। अगर आपने इनसाइड टेक्स्ट लिखना है तो ये बॉर्डर के ऊपर टच करना है आपने और क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आप पेस्ट कर दो जो भी टेक्स्ट आपका है, अगर टेक्स्ट है तो। ये देख रहे हो, आपकी बाउंड्री के अंदर वो टेक्स्ट की प्लेसमेंट होते हुए नजर आ रही है, ये लाइक दिस। इसको पूरा फिल भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी। ये देख रहे हो टेक्स्ट उसमें कितना खूबसूरती से वेल्ड की हुई ऑब्जेक्ट में आपको होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर लेटर्स को भी वेल्ड कर सकते हैं। लाइक हमारे पास एक लेटर है आर और एक लेटर है एस, इनको भी वेल्ड कर सकते हो। अच्छा, पहली बात ये है, एक ही गो में दो लेटर लिखे हुए, इनको अगर हमें ब्रेक करना हो दो हिस्सों में, आर को अलग एस को अलग, कैसे करेंगे? दो तरीके हैं इसके, या तो लिखो ही अलग अलग, आर अलग लिख दो, एस अलग लिख दो, दैट्स इट, हो गए। लेकिन अगर आपने लिख दिया है, ठीक है, इनको अलग अलग करना हो तो ब्रेक ए पार्ट होता है, और ब्रेक ए पार्ट यहां पे आता है कंट्रोल के करने से। अगर आपने लिखा हुआ ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, फर्स्ट टाइम कंट्रोल के करोगे माइक्रोसॉफ्ट अलग हो जाएगा, वर्ड अलग हो जाएगा। दोबारा कंट्रोल के करोगे, एम अलग, आई अलग, सी अलग, आर अलग, ओ अलग, उन वर्ड्स को भी ब्रेक कर देगा। सेकंड अटेम्प्ट पे करके देखें, ये देखो, चेक करो, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब अगर आपने इनको वेल्ड भी करना हो, लाइक मुझे ये वेल्ड करना है ऐसे, वेल्ड हो जाएगा। ये लो, जिस तरह दो शेप्स वेल्ड हो सकती हैं, दो करेक्टर भी वेल्ड हो सकते हैं, और जरूरी नहीं दो करेक्टर, इसके साथ कोई शेप भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आप अगर वेल्ड करना चाह रहे हो इसके साथ, कुछ भी आप अपना वेल्ड कर सकते हो लाइक दिस। ये लो, ये है वेल्ड, ये उसके साथ जुड़ गए हैं, वेल्ड हो गए हैं, अलग अलग नहीं है ये। ये अब एक ही कंटेंट है। हाँ, इसकी शेप में एडजस्टमेंट हो सकती हैं, साइज करना हो, रोटेट करना हो, वो तो कोई मसला ही नहीं है। साइज करना, रोटेट करना कोई मसला नहीं। शेप टूल आपके पास एक वाहिद हल है जिससे शेप में भी चेंजेस आ जाएंगी, वो है ये। शेप में मतलब आपने इस प्लस कंट्रोल के साथ, इसको कंट्रोल के साथ, इसको आपने एक्टिव किया, एरो की से भी इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखो, सिलेक्ट किया, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बनाया जा सकता है, कुछ भी इस तरह का कंटेंट में चेंजेस कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट आपका टूल है, इसका नाम है शेप टूल। ये थोड़ा थोड़ा मैं इस्तेमाल करवा रहा हूं, इसकी पूरी एक साइंस है ऊपर, ये देखो।
कितने सारे टूल नजर आ रहे हैं, कोई 15 के करीब होंगे। इसमें से अभी मैंने कोई भी नहीं करवाया आपको, ठीक है। अभी चूंकि मेरा टोटल फोकस आज का है कि मैं आपको ये टूल्स पहले सिखा दूं, जिसमें से कंबाइन हमने सीख लिया, वेल्ड मैंने सिखा दिया। अब आगे आ जाओ मजीद, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अच्छा, वेल्ड के बाद नेक्स्ट जो, अब आपने इसकी प्रैक्टिस करके अपने कंटेंट को मजीद एनरिच कर सकते हो, बेहतरीन कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसमें अपने कंटेंट को क्या करना चाह रहे हो। ये लो, साल में लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट को करवा रहा हूं। अब एक चीज आपको बताऊं, ये जो आपको मैंने अभी तक सिखाया है स्टूडेंट्स, वेल्ड करने वाला सीन, वेल्ड, आप अपने ऑब्जेक्ट को जो भी आपने बनाया है इसको वेल्ड जो आपने किया है, ऐसे वेल्ड करने का एक और तरीका भी होता है। एक तो ये है कि आपके पास ये दो शेप्स बनी हुई हैं, वेल्ड करने के लिए शर्त यह है कम से कम दो शेप्स हों, ज्यादा हो सकती हैं लेकिन कम से कम दो, और दोनों का सिलेक्ट होना जरूरी, तब ये ऑप्शंस आती हैं, कंबाइन, दूसरी वेल्ड। अच्छा, ये चीज अगर मैं आपको एक और तरीके से सिखाऊं, वो है ऑब्जेक्ट मेन्यू में शेपिंग। ये वेल्ड यहां से भी कर सकते हैं, अगर मेन्यू वाइज आना है वेल्ड यहां से भी कर सकते हैं। ये देखो वेल्ड हो गया, अंडू करता हूं। इसका एक और वे है, वो है डॉकर, जो मैं बहुत देर से आपको कहा, डॉकर भी होता है इसका, जिसे शेप बोलते हैं। यहां यहां से ऑन कर दो, यहां पे आपका शेप के नाम से ऑन हुआ होगा, ये देखो, ये है शेप। अब इसको भी समझ लो कि ये क्या है आपके लिए। ये फैसिलिटी आपको जो देते हैं वो ये कि आपने इनको क्या करना है, पहले तो ये बताना है आपने। इसमें कंबाइन नहीं होता स्टूडेंट्स। कंबाइन के लिए ऊपर आपके पास प्रॉपर्टी में जाना पड़ेगा या मेन्यू में जाना पड़ेगा। कंबाइन इस शेप के बॉक्स में कंबाइन नहीं है। ऑप्शन जो पहली स्टार्ट होती है वेल्ड से स्टार्ट होती है। अब वेल्ड को सुन लो, वेल्ड पे आपने क्लिक करना है, और वेल्ड पे क्लिक करने के बाद आपको कहो सर इसका फायदा क्या है, तो एक्स्ट्रा इसमें ऐसी फीचर है, बिल्कुल है। आप स्टूडेंट्स अगर गौर करो, जब वेल्ड कर देते हो आपके ओरिजिनल ऑब्जेक्ट खत्म हो जाते हैं। गौर किया, सर्कल सर्कल नहीं रहता, रेक्टेंगल रेक्टेंगल नहीं रहता, इकट्ठा करके एक ऑब्जेक्ट बना देता है नया। आप चाह रहे हो ओरिजिनल भी आपके रहें, तो आप लीव सोर्स ऑब्जेक्ट और लीव टारगेट ऑब्जेक्ट भी कर दो, और वेल्ड पे क्लिक करके आपने वेल्ड टू पे जाना है और बताना है किसको किसके साथ वेल्ड करना है, इसके साथ करना है या इसके साथ करना है। जिस पे क्लिक करते हो क्या होता है ये देखो, दोबारा देखो, पिछली बार मैंने इधर क्लिक किया था इसलिए फिल में ये वाला कलर हो गया था वेल्ड होने के बाद, लेकिन इस बार मैं इस पे क्लिक करता हूं। ये आई है समझ। अब आपको जो कहते हैं ना बाद में सिलेक्ट करना है, बाद में सिलेक्ट ये ऑप्शन के थ्रू कर लो। जो आपने ऑब्जेक्ट बाद में क्लिक करते हो उसकी प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाती हैं। अंडू करता हूं दोबारा। अच्छा, एक चीज और, वेल्ड पे जब आप क्लिक करते हो ऐसे, अगर इधर क्लिक करोगे तो ये ब्लू वाला कलर फिल कर देगा, कॉमन ऑब्जेक्ट बन देगा, इधर करेंगे तो ये लाइट कलर आ जाएगा, आ गया। अब आपको सर इसका क्या फायदा हुआ, इसका फायदा आपको नजर आएगा जब इसको मूव करोगे यहां से, ये फायदा है इसका। पिछली बार क्या हुआ था, उनको वेल्ड करने के बाद ओरिजिनल ऑब्जेक्ट गायब हो जाते थे। इसमें क्या हुआ, सारे पड़े हुए, क्योंकि आपने इन चेक्स को ऑन कर दिया। सोर्स विद टारगेट, एक इसमें सोर्स है एक टारगेट है, क्या दोनों अवेलेबल है, स्टिल अवेलेबल है, ये इससे हुआ। और ये सबके लिए है, मिसाल के तौर पे ये दोबारा देख लो, ठीक है, सब कुछ सिलेक्ट किया। अब मुझे बताओ, सोर्स भी चाहिए और टारगेट जो बने वो भी चाहिए, दोनों चाहिए। इसमें से लाजम होता है आपने एक ऐसा ऑब्जेक्ट नॉमिनेट करना है जो वेल्ड की प्रॉपर्टीज को कैरी करेगा, वो यहां से ऐसे। और अब आपको बताना है वो सर्कल भी हो सकता है, इनमें से कोई रेक्टेंगल भी हो सकता है, जिसको क्लिक करेंगे वो बन जाएगा ये। और मजे की बात है, आपके ओरिजिनल ऑब्जेक्ट इंटैक्ट है, गए कहीं नहीं, पिछली बार तो चले गए थे अब नहीं गए, ये देखो सारे ऑब्जेक्ट पड़े हुए, बिहाइंड द सीन वो सारे ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे पड़े हुए हैं। ये क्यों पॉसिबल हुआ,
ये डॉकर शेप की वजह से पॉसिबल है, वरना ये नहीं होता था। पिछले एक्शन में आपने देखा, वेल्ड किया, वो खत्म हो गई बात, ओरिजिनल गायब। अब इसमें ओरिजिनल रहे, चाहे वो सेंटर पॉइंट के साथ आप रोटेट करवा लो, ओरिजिनल रहेंगे। ठीक है, ओरिजिनल रहेंगे और नई चीज बन जाएगी। एस करवाया था ना थोड़ी देर पहले ऐसे, या वो सर्कल करवाए थे आपने सेंटर से, तो सर्कल और वो बिग सर्कल रहेगा, उसी तरह अलग अलग रहेगा और फाइनल ऑब्जेक्ट भी बन जाएगा दोनों कंबाइन वेल्ड करने के बाद। समझ आई है कि शेप डॉकर से आपको एडवांटेज क्या मिलता है? एक तो सिलेक्शन करने में आसानी होती है कि कौन से ऑब्जेक्ट को वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल करना है, जिसकी प्रॉपर्टीज सब पे अप्लाई होती हैं। एक चीज ये मिलती है इसमें, ऑप्शन इस, और दूसरा लीव ओरिजिनल, ये एक एडवांटेज है जिसको आप फ्यूचर में किसी और मकसद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। वेल्डिंग किया हुआ ऑब्जेक्ट तो बन ही जाएगा, वो ऑब्जेक्ट स्टिल उधर ही ऐसे ही पड़े हैं, जैसे आप उसको रखना चाहो अगर ओरिजिनल को रख सकते हो। बार बार स्टूडेंट कहते हैं सर ओरिजिनल तो गायब हो जाते हैं, वो तो रहे ना कम से कम। तो फिर ये वाली ऑप्शन के थ्रू आ जाओ, काम वही हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब आ जाओ थर्ड ऑप्शन की तरफ। थर्ड ऑप्शन क्या करती है और आपके लिए किस तरह फायदेमंद होती है? थर्ड ऑप्शन का नाम है ट्रिम। आपको अपना कंटेंट बनाना है। मिसाल के तौर पे कल मैं आपको कहूंगा कि ये बनाओ, जैसे एपी का लोगो आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला, ये एपी का लोगो आपको नजर आ रहा होगा। इस तरह का मैं मिसाल दे रहा हूं कि आप, अच्छा ये पेप्सी का अगर आपने बनाना हो, मसला ही कोई नहीं है। पेप्सी का लोगो अगर आपने बनाना हो, मसला ही कोई नहीं है। आज के दिन के बाद अगर मैं आपको कहूं ये बना दो, ये बना दो। अब इसको बनाने के दो तीन तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये, अभी तक जो मैंने एक ऑप्शन आपको अगले लेवल पे लेके जा रहा हूं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन का नाम है ट्रिम। ट्रिम से ये काम हो जाएगा। और एपी में जो पी कटा हुआ नजर आ रहा है वो भी ट्रिम की वजह से नजर आ रहा है। ये देखो, अभी मैं उसको डेमो देने लगा हूं। ट्रिम का पहले मैं आपको यूज बताता हूं, फिर आपको मैं ये वाला लोगो मैंने कैसे बनाया ये दिखाने लगा हूं। और अगर आपको भी बनाना हो तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। ये दिस वन, इसमें अगर आप गौर करो, ये ट्रिम से बना हुआ है, ट्रिमिंग हुई भी है। एक सर्कल में से दूसरा सर्कल ट्रिम हुआ हुआ है। और ये ए को मैंने थोड़ा सा टिल्ट किया ऐसे, और पी को मैंने काटा हुआ है ट्रिम से, पी को मैंने कट किया ट्रिम से। और ये ट्रिम की ऑप्शन आपको ये देखो, अब ट्रिम को समझ लो। ये ट्रिम से भी बहुत सारे अच्छा कंटेंट आपका बन सकता है। वेल्ड के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रिम की, और ट्रिम यहां भी मौजूद है, दिस वन, इंटरसेक्स भी है। ट्रिम पहले देख लो, ट्रिम की एग्जांपल भी समझ लो, और लोगों को हम एक कंटेंट भी इसका बना के दिखाते हैं। ले जी, आज का जो थर्ड आपका ऑप्शन है वो ट्रिम्ड, ट्रिमिंग करने के लिए। ट्रिमिंग का मतलब होता है काटना, खत्म करना, जो गैर जरूरी चीज है उसको निकालना, ट्रिम करना। तो ट्रिम करते वक्त अगर आपको कोई ऐसा कंटेंट बनाना हो, ये इसलिए आप इसे इस्तेमाल करते हो। ये देखो, जैसे एक आपने सर्कल बनाया, कलर इसका मैं रेड कर देता हूं। इसमें इसको आपने ट्रिम करना है विद अनदर ऑब्जेक्ट लाइक दिस। ये देखो, ये लो, ये नीचे आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है रेड, उसके ऊपर मैंने सर्कल को इसके ऊपर रख दिया ऐसे, या ऐसे रख दिया। ये आपको मून सा एक नजर आ रहा होगा बनता हुआ, ये नीचे वाला। आपने दोनों को सिलेक्ट करना है और ट्रिम पे क्लिक कर देना है। ये लो, चेक करो, ट्रिम हो गया। इसका मतलब ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट पड़ा होगा नीचे वाले को, जो बिलो ऑब्जेक्ट है उसको ट्रिम कर देते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको एक एपी लिख के दिखाता हूं। एपी साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, फॉन्ट थोड़ा सा स्टाइलिश, जो भी आपने लेना है ले लो। इसको अलग करने का तरीका मैंने आपको बता दिया था, क्या था? इन दोनों लेटर्स को, जो कि एक वर्ड के तौर पे एपी लिखा है, अलग कैसे करना है? कंट्रोल के से। भूल गया है? ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ, यहां पे लिखा हुआ है, टेक्स्ट को ब्रेक कर दो, कंट्रोल के, नॉट क्यू। क्यू का अपनी जगह पे इस्तेमाल है, कंट्रोल के बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है की, कंट्रोल के एंड कंट्रोल क्यू।
कंट्रोल के एंड कंट्रोल क्यू, दोनों कीज ऊपर नीचे लिखी हुई हैं, दोनों का बेहतरीन इस्तेमाल है। कॉरल के स्टूडेंट कंट्रोल के और कंट्रोल क्यू बहुत इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं आपको कंट्रोल के दिखा रहा हूं। कंट्रोल के से क्या होता है कि अगर आपने कोई वर्ड्स लिखे हुए, लाइक यहां पे लिखा हुआ है स्टार स्पोर्ट्स, एक वर्ड है, ये लो, कंट्रोल के। फर्स्ट स्टेप में कंट्रोल के ने क्या करना है, आपने देखना है और बताना है। कंट्रोल के फर्स्ट टाइम प्रेस कर दिया, क्या हुआ, दो वर्ड्स थे, दोनों ब्रेक हो गए, अलग अलग हो गए। और अगर मैं दोबारा कंट्रोल के प्रेस करूंगा एक दफा, तो ये अब आपके लेटर्स में कन्वर्ट हो गए, अलग अलग हो गए, सारे ब्रेक हो गए। ब्रेक के पार्ट ये काम करता है अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहो। अच्छा, ये मैंने कर दिया। अब अगला काम, ये देखो, स्क्यू, ये स्क्यू, और यू वांट टू ट्रिम दिस लेटर, ट्रिम करना है इसको। मिसाल के तौर पे ये है जी, ये दो लेटर्स जिनके कलर भी डिफरेंट है, ट्रिम करना है। ट्रिम करने के लिए जो शेप आपने इस्तेमाल करनी है कर लो, लाइक आई वांट टू ड्रॉ दिस वन, इतना हिस्सा आपने ट्रिम करना है। कर दूं? करना क्या है, आपने दोनों को सिलेक्ट करना है, इसको और जिसके साथ इसको ट्रिम करना है उसको, और ट्रिम पे क्लिक कर दो। ये लो, हो गया ट्रिम। चेक करो। अच्छा, इसमें अब गड़बड़ क्या हुई है वो मैं आपको बताता हूं। ट्रिम हुआ कौन, सिलेक्शन पे डिपेंड करता है। सिलेक्शन पे डिपेंड करता है कि आपने किसको सिलेक्ट किया पहले और किसको किया बाद में, उस वजह से सारी गड़बड़ हुई है। अब ट्रिम पता क्या हो गया, रेक्टेंगल ट्रिम हो गया, वहां से पीक जहां जहां से क्रॉस कर रहा था वो ट्रिम हो गया। आपने ओलंपिक के सर्कल देखे होंगे, एक जगह से वो ऊपर से गुजर रहा है, एक जगह से नीचे से गुजर रहा है। वो ट्रिम से भी कर सकते हो, इंटरसेक्ट भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको किस तरह लेते हो। बनाना है आपने वो कंटेंट, मैं एक करके अगर कहोगे एक करके भी दिखा दूंगा। तो बाकी आपने सर्कल 5 बनाने हैं, और 5 को एक, अगर आप इसका एक्चुअल इमेज उठा लो, गूगल करके इमेज उठा लेना, फिर देखना कितने सर्कल्स हैं, कितने कलर्स हैं, और उसमें कंबाइन से पहले उसको कर लेना। एक सर्कल बना के 5 सर्कल कंबाइन से उसके कलर डिफरेंट डिफरेंट करके फिर उनको ओवरलैप करवाना है और क्रॉस करवाना है। ठीक है, एक अबव और एक जगह से बिलो उसी के। अब दोबारा सुनो, ट्रिम को मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं। इस रेक्टेंगल को मैं रखता हूं जरा साइड पे, ये देखिएगा। रेड कर देता है इसको, चले। ये यहां रख देता हूं, इसको सिलेक्ट किया पहले, इसको क्लिक किया बाद में, ट्रिम पे क्लिक करता हूं। अंडू, इसको किया पहले, इसको किया बाद में, सर्कल को किया बाद में, ट्रिम करता हूं। ऑर्डर देखा है? इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा जब ट्रिमिंग करनी है, जिस ऑब्जेक्ट को ट्रिम करना है, ठीक है, उसको आपने बाद में सिलेक्ट करना है, और ऊपर जो ऑब्जेक्ट रखा होगा उसके मुताबिक ट्रिमिंग हो जाएगी। मुझे अगर आपसे में से कोई कहे कि इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, हो जाएगा? हो जाएगा ना, सीधी सी बात है। आपने एक रेक्टेंगल बनाया और आपको कहा गया कि सर्कल के दो हिस्से कर दो, तोड़ दो दो हिस्सों में, ये लो। सिलेक्ट दिस वन या दिस वन, पहले किसको करना है, सर्कल को या रेक्टेंगल को? ट्रिम किसको करना है, दो हिस्सों में ब्रेक करना है, सर्कल को। तो आपने इस ऑब्जेक्ट को लेना है विद शिफ्ट दिस वन, और दिस इज ट्रिम। हो गया जनाब, ये देखो। ट्रिमिंग ऑब्जेक्ट आपका, जिसको ट्रिम करना है, एक ट्रिमिंग ऑब्जेक्ट होगा जो उसके ऊपर रखा जाएगा, और जिसके साथ उसको करना है वो बताना पड़ेगा, जिसको करना है वो बताना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स
कि अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ज्यादा हो तो उतने इसके टुकड़े हो जाएंगे। क्या ख्याल है? हम्म, कि नहीं? और पेप्सी का लोगो बनाने के लिए आप ट्रिम को भी इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे तो मैं इसको एक इजी वे में भी आपको करके दिखा देता हूँ, पेप्सी का लोगो भी बनाते हैं 2 मिनट में। ये देखो, दोबारा से सुनो। आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ये सर्कल था, ये लो, एक सर्कल है। और ये आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मैं इस तरह बना देता हूं, बल्कि इसको मैं यहां पे हिस्सा बना देता हूं। आपने डेल का लोगो देखा होगा। डेल आपके गैप्स के साथ यहां पे देख रहा होगा, ये चेक करो। ये आईबीएम के लोगो देखा होगा। ये दरमियान में ये क्या हुआ हुआ है? ट्रिम हुआ हुआ है। टेक्स्ट को भी ट्रिम कर सकते हो। जिस सर्कल को करूंगा वैसे ही सेम से ये देखो, ये सर्कल है, इसके ऊपर आप अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दो। कंट्रोल डी। इस तरह समझो जैसे आपने डेल लिखा हुआ है। अब अगला काम क्या करना है? इनको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ये शेप के साथ क्लिक करना है और फिर ट्रिम कर देना है। चेक कर लो। और यही काम आप डेल पे नहीं कर सकते? क्या ख्याल है? डेल, ये लो। मुझे ये बताओ, वो रेक्टेंगल जो नजर आ रही है वो ऊपर होनी चाहिए नीचे होनी चाहिए? ट्रिम किसको करना है? डेल को। किसके साथ करना है? रेक्टेंगल के साथ। रेक्टेंगल होंगी अबव डेल के। ये अभी रेक्टेंगल क्या है इसके? नीचे, बिलो। अब इसको किस तरह सेट करना है? सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपने ऑब्जेक्ट पैनल में जाना है। ऑब्जेक्ट पैनल में देखना, इस लेयर पे पेज नंबर कौन सा है? 5। पेज नंबर 5 पे देखो। दिस इज डेल टेक्स्ट। ये है रेक्टेंगल्स सारी। इस टेक्स्ट को ड्रैग करके रेक्टेंगल्स के नीचे ले आओ। क्या चला गया? कंफर्म हो गया? ठीक है। उसके बाद आपने इन रेक्टेंगल्स को, अगर आपने साइज छोटा करना है साइज छोटा कर लो, या टेक्स्ट का साइज बड़ा कर लो, जैसे आप मुनासिब समझो। शेप के साथ कर रहा हूं। और पतली करनी है, नहीं बनानी, नहीं बना लो, वो मर्जी है आपकी। जितना आपने डिस्टेंस छोड़ना है नीचे ऊपर से, जहां ट्रिमिंग रिक्वायर्ड नहीं है, वो कर लो, जैसे मैंने कर लिया। अब अगला काम वही, सिलेक्ट ऑल दोज ऑब्जेक्ट विद दिस वन। शिफ्ट के साथ क्लिक करना है। फाइनल ऑब्जेक्ट जिसको ट्रिम करना है वो होना चाहिए बिलो, और फाइनल ऑब्जेक्ट के तौर पे उसको आपने सिलेक्ट करना, और करने के बाद इसको कंफर्म कर लेना। टेक्स्ट सिलेक्टेड विद ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब इसका काम स्टार्ट हो गया, अब ट्रिम कर दो। ये लो। और इस डेल को क्लिक करके बाहर निकाल। ठीक है। जहां जो पोजीशन की थी, उम्मीद है आपको ट्रिम की बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ गई हो कि ट्रिम क्या करता है। उन ऑब्जेक्ट को जो बॉटम पे होता है उसको वहां से ट्रिम कर देता है। और यही चीज अगर मैं आपको कहूं कि इसके ऊपर कर दो, ये लो, एक और दफा देखो, ये है आपका एक ऑब्जेक्ट। अगर मैं आपको कहूं इसको ट्रिम कर दो विद दिस ऑब्जेक्ट, ये देखो, एक सिंपल सा एलिप्स बनाया, एलिप्स को यहां पे रख दिया, और एलिप्स को रखने के बाद इसको सेंटर पॉइंट निकाल के यहाँ पे
रखने के बाद इसको रोटेट कर दिया, कंट्रोल डी, नाउ ट्रिम। ऑब्जेक्ट जो सबसे नीचे पड़ा हुआ है उसने ट्रिम होना है ना, चेक कर लो। ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट ये पड़ेंगे। और ये चीज अगर आप चाह रहे हो ओरिजिनल वैसे ही रहे, इंटैक्ट रहे, दोबारा से सुन लो। ये काम आप स्टूडेंट्स यहां से भी कर सकते हैं। कलर अगर आपने इसका देना है दे दो, ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि हो क्या रहा है। ये देखो। और अगर इनका भी कलर देना चाह रहे हो दे सकते हो, कोई मसला नहीं। आप इन सबको सिलेक्ट किया, करने के बाद ये देखो स्टूडेंट, ये काम आप इधर से भी कर सकते हो, ट्रिम। और अब आपने बताना होगा ओरिजिनल टारगेट को दोनों को रखना है, ट्रिम दिस वन। हो गया, चेक कर लो। और मजे की बात है, आपके ओरिजिनल पड़ा हुआ है, पिछली बार वो चला गया था, ठीक है। तो अब आपने कहा है दोनों को रखना है, ये ऑप्शन से आप ये काम ले सकते हो, ट्रिम। और अब जहां तक पी की बात है, ए और पी का जो हम काम कर रहे थे वो भी देख लो। पी को ट्रिम करना है, कितना, यहां बता दो। इसको ट्रिम करना है, इसके साथ करना है, और ये ट्रिम करना है। हो गया। ओरिजिनल इसलिए रहेगा कि आपने उसको लीव वहां पे नहीं किया, ठीक है। ये बाकी इसको किसी शेप में पुट करना है वो भी कर सकते हो, इसका डिस्टेंस जितना आपने सेट करना है आप इसको इस तरह भी बना सकते हो। और इसको आप थोड़ा सा डिस्टेंस के साथ भी पुट कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने कंटेंट को किस तरह रखना चाह रहे हो। जहां तक ये शेप्स हैं, ये देखो, ये शेप बनाई, कलर करना है कलर कर दो। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इसी ऑब्जेक्ट की कॉपी निकाल लेते हैं, कलर डिफरेंट कर देते हैं और इनको ट्रिम कर देते हैं। इसको जैसे रखना चाहो, जिस तरह रखना चाहो, इसकी सेम कॉपी निकालना चाहो, आप इसकी कॉपी भी आप कर सकते हो। लाइक यू वांट टू गिव कलर दिस एंड सेकंड, जो भी आपने इसकी डायरेक्शन देनी है, बाकी वो तो रोटेट करने का या उसको सेट करने का वो आपका अपना एक तरीका हो सकता है कि जैसे दिखाना चाहो इसको आप दिखा सकते हो। अच्छा जी, क्या आपको समझ आई? वेल्ड, ट्रिम, और थर्ड ऑप्शन है, क्या नाम है इसका? इंटरसेक्ट। नाम से जाहिर है क्या काम होगा इसका। ये लो, थर्ड ऑप्शन का नाम है इंटरसेक्ट। क्या टाइम हुआ है? ज्यादा हो गई? इंटरसेक्ट बाल करना आपको लीव बनाना होता है, जिसको आपने लोगों में या कहीं इस्तेमाल करना होता है। तो लीव बनाने का तरीका बेशुमार हो सकते हैं, उनमें से एक ये है। इसका कॉमन कॉमन एरिया निकाल लो, इंटरसेक्ट जिसे बोलते हैं, दिस इज इंटरसेक्ट। अगर आप चाह रहे हो ये भी रहे ये भी रहे, सेंटर वाला पार्ट भी आ जाए, तो यहां से कर लो। ये लो,
ये अपनी जगह पे, ये अपनी जगह पे, और इंटरसेक्ट पार्ट अपनी जगह पे। इंटरसेक्ट निकला है ना उसका, ऑब्जेक्ट्स का। ये इंटरसेक्ट आ गया। तो कभी आपको अगर इंटरसेक्ट चाहिए दो ऑब्जेक्ट का या ज्यादा ऑब्जेक्ट का, तो आप इंटरसेक्ट इस तरह इसमें से आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कंटेंट अगर आपने इंटरसेक्ट वाला कोई क्रिएट करना हो, तो इंटरसेक्ट आपको अलाउ करता है कि आप कॉमन पार्ट को, इंटरसेक्टिंग पार्ट को वहां से निकाला जा सकता है। अगर आपका भी जरूरत पड़ जाए तो आप ये काम कर सकते हो। लाइक मुझे इसका इंटरसेक्ट निकालना है, कोई भी रीजन हो सकती है, मुझे इसका इंटरसेक्ट निकालना है, तो इसका इंटरसेक्ट भी इसी तरह निकलेगा। ठीक है। आप जो इसका कॉमन एरिया होगा ना, वो आ जाएगा। ये हो गया, ये हो गया इसका इंटरसेक्ट, ये ऑप्शन है। ठीक है। और ये इंटरसेक्ट वाला पार्ट आपके सामने, आपके पास ये अवेलेबल हो चुका है। तो इंटरसेक्ट असल में करता है क्या है कि कॉमन एरिया को आपके लिए उसमें से एक्सट्रैक्ट करके आपको दिखा देता है। कभी अगर आप जरूरत पड़े तो इंटरसेक्ट को आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आप करना चाहो तो। बाकी इसके ऊपर शेप टूल का इस्तेमाल वैसे ही है। जब आप क्लिक करते हो हैंडल्स आ जाते हैं, इसको आप फर्दर अपनी मर्जी से इसकी शेप को आप चेंज कर सकते हो अगर करना चाहो तो। शेप टूल से मजीद इसके अंदर आप एक्शन कर सकते हो। कभी जरूरत पड़े तो आप इसको मजीद शेप अप कर सकते हो, शेप टूल से होगा। और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो कि ऊपर आपको कल या परसों में मैं करवा दूंगा ये सारा हिस्सा। अच्छा, इंटरसेक्ट के बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो इसमें है वो आसान सी ऑप्शन, ये सिर्फ 5 मिनट मुझे चाहिए। आसान सी ऑप्शन है, पहले मैं आपको फ्रंट माइनस बैक करवा देता हूँ, फिर बैक माइनस फ्रंट देख लो। दोनों एक दूसरे के उलट है। क्या नाम है? एक है फ्रंट माइनस बैक, एक है बैक माइनस फ्रंट। कभी जरूरत पड़े आप इसको अप्लाई कर सकते हो। एक है फ्रंट माइनस बैक, बैक माइनस होगी। और दूसरी कौन सी है? बैक माइनस फ्रंट। अब आपकी मर्जी है कि इसमें से कौन सी ऑप्शन के साथ आप अपने कंटेंट को बनाना चाह रहे हो। दोनों एक ही गो में देख लो। ये शेप है, दूसरी शेप ये बना दी। ठीक है। अब आप इसमें कलर अगर देने हैं दे दो, ताकि आपको पता चले हुआ क्या। रेड इज बैक एंड, सॉरी, ग्रीन इज बैक एंड फ्रंट पे आपको ये नजर आ रही है। दोनों को सिलेक्ट करो, दोनों एक एक करके देख लो। फ्रंट माइनस हो, फ्रंट में से माइनस होगा बैक। क्या लिखा हुआ है? फ्रंट में से माइनस होगा बैक। और दूसरा ये ऑप्शन है, बैक माइनस होगी फ्रंट। बैक में से क्या माइनस हुआ? फ्रंट माइनस हो गया। ठीक है। दोनों में बस ये फर्क है, एक में आपकी माइनस बैक होती है, एक में माइनस फ्रंट होता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें से कौन सी ऑप्शन के साथ क्या आप बनवाना चाह रहे हो। और ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आप कर सकते हो, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं अगर आप करना चाहो। तो आपने ऑब्जेक्ट बना लेना है, और ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने अपने डिफरेंट शेप्स को आप यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिएगा। और करने के बाद इसको आप माइनस करवा सकते हैं अगर आप इसको करना चाह रहे हैं तो। कलर दे देते हैं। इसको भी कलर दे देते हैं। और अगर आप एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे इसको रखना चाह रहे हो तो उनका, इनको पहले वेल्ड कर लो, इनको पहले वेल्ड कर लो, या इनका ग्रुप, या इसको कंबाइन कर लो। ठीक है। अब एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट डील करेंगे। और ये आपका दूसरा ऑब्जेक्ट। अब यहां से आपकी वो ऑप्शन जो आप अप्लाई करना चाह रहे हो, फ्रंट माइनस बैक, अब बैक माइनस फ्रंट, अंडू। अभी मैंने किया बैक माइनस फ्रंट, अब मैं करने लगा हूं फ्रंट माइनस बैक। ये फर्क है।
दोनों तरह मैंने करके दिखा दिया। अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा हैं तो उनको वेल्ड पहले कर लेना ताकि वो सिंगल हो जाए। ठीक है, सिंगल के ऊपर आप फिर उसको अटेम्प्ट कैसे डालना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। और एक ऑप्शन जो इसमें और काम की है वो बाउंड्री क्रिएट करती है। इसकी बाउंड्री बना देगा, ये जितने भी ऑब्जेक्ट है इनकी बाउंड्री बना देगा। ये देखो, बाउंड्री बना के इसको साइड पे करो जरा, ये देख रहे हो, उसकी कॉमन बाउंड्री बना दी। जो भी ऑब्जेक्ट है उनकी बाउंड्री बना देते हैं। वो कुछ भी हो सकता है। क्रिएट बाउंड्री, जैसे ये ऑब्जेक्ट है और इसके साथ आपके पास ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं ऐसे। कभी अगर आपको जरूरत पड़े आप इसको एज ए बाउंड्री के तौर पे इनको क्रिएट कर सकते। लाइक ये आपने एक ऑब्जेक्ट बना दिया और इसकी कॉपीज यहां पे रख दी ऐसे, कंट्रोल डी कर दिया। ठीक है, और इनका फिर एक रेप्लिका यहां पे भी दे दिया। ये बाउंड्री बना देगा इसकी। ये लो बाउंड्री बन गई। जब बन गई इसको क्लिक करके यहां पे ले आओ। ठीक है ना, उसकी कॉमन बाउंड्री क्रिएट कर देता है जिसको आप फिर फिल के साथ और आउटलाइन के साथ आप अपने मजीद आप जो भी करना चाहो आप कर सकते हो। ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट की बाउंड्री बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। कभी अगर आपको जरूरत पड़े डिफरेंट शेप्स को आप बाउंड्री के तौर पे अटेम्प्ट करना चाहो तो ये इस तरह कर लेना। जैसे ये एक और शेप कलर दे देता हूं, और अगर इसकी भी बाउंड्री बनानी है तो बाउंड्री के तौर पे ये आपको यहाँ पे दिखा देगा लाइक दिस। पेल शिल्ड करके देख लो। ठीक है ना, तो मतलब उसकी एक बाउंड्री क्रिएट कर देता है। कभी अगर आपको जरूरत पड़े आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, लास्ट ऑप्शन जो इसमें है, कभी अगर आपको जरूरत पड़े तो वो आप देख लो। वो ऑप्शन का नाम है, बाउंड्री हो गया, माइनस बैक, सिंप्लीफाई। ये सिंप्लीफाई क्या करता है? ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ये आपने ऑब्जेक्ट ये बना दिया, एक ऑब्जेक्ट आपने ये बना दिया। कलर वलर देने दे दो, अलग अलग देने हैं आप दे दो कलर। बस ये काम खत्म हो गया। इनको सिलेक्ट किया, इसमें ऑप्शन का नाम है स्टूडेंट्स वेल्ड। कमाइन इज क्लियर? वेल्ड, ट्रिम, इंटरसेक्ट, सिंप्लीफाई। ये क्या कहता है? ट्रिम ओवरलैपिंग एरियाज अमंग ऑब्जेक्ट्स। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है। एक आपके पास ऑब्जेक्ट है, कलर डिफरेंट कर देता हूं। एक इसके ऊपर एक और ऑब्जेक्ट बना के राइट क्लिक करके इसका कलर डिफरेंट कर देता हूं। एक और ऑब्जेक्ट इसके ऊपर बना के इसका कलर मैं डिफरेंट कर देता हूं। एक और ऑब्जेक्ट इसके ऊपर बना के कलर मैं डिफरेंट कर देता हूं। अब ये पता क्या करेगा? हर ऑब्जेक्ट जो आपका सबसे बैक पे पड़ा हुआ है, इसके ऊपर जितने भी फ्रंट के ऊपर ऑब्जेक्ट हैं वो उसको रिस्पेक्टिव अपने अपने ऑब्जेक्ट जो बिलो है उसको ट्रिम करता जाएगा। मिसाल के तौर पे ये ऑब्जेक्ट इफेक्ट होगा, क्यों? तीन जगह से इफेक्ट होगा। येलो भी इफेक्ट कर रहा है, रेड भी इफेक्ट कर रहा है, और ब्लू भी कर रहा है। येलो को कौन कर रहा है? ब्लू एंड रेड। और रेड को कौन कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ जो उसके ऊपर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ब्लू। हर ऑब्जेक्ट जो नीचे वाले ऑब्जेक्ट को इफेक्ट करेगा, हर ऑब्जेक्ट ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट इफेक्ट होगा। ये देखो, ऑप्शन का नाम है सिंप्लीफाई। कभी इस्तेमाल करनी पड़े तो ये इसके इफेक्ट्स है, चेक कर लो। ये देखो, सबसे पहले इसको निकालते हैं। उसके ऊपर ये पड़ा हुआ था, उसके ऊपर ये पड़ा हुआ था, और सबसे ऊपर ये पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट। मतलब क्या हुआ? हर ऑब्जेक्ट जो नीचे, ऑब्जेक्ट जो उसके नीचे आने वाले हैं उनको ट्रिम कर देता है। इसका मतलब अगर इनका आपस में कनेक्शन ना हो तो ये वही काम करता है जो ट्रिम करता है। सिंप्लीफाई वही काम करता है जो ट्रिम करता है। ये देख रहे हो, ये ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, इसकी कॉपीज बना लेता हूं ऐसे।
सिंप्लीफाई। अब एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट ऐसा वाहिद ऑब्जेक्ट है जिसको सारे ऑब्जेक्ट हिट कर रहे हैं। क्या इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है? नो। इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है? नो। लेकिन अगर आप बना दो तो कलर डिफरेंट कर देता हूं। अब तो है ना। अब आपका हर ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट ओवरलैप हो रहा है, ओवरलैप मतलब कॉमन हो रहा है, उसे ट्रिम कर देना उसको। और इसके रिजल्ट आपको समझ आ रही है क्या बनने वाले हैं? हैं? क्या बनने वाले हैं? कौन कौन? हर सर्कल सेपरेट हो जाएगा ऊपर से भी और लाइक ये देखो, ये देखो, कितने सारे ऑब्जेक्ट बन गए, चेक करो। ये अभी थोड़ी देर पहले तक 5 6 7 थे, अब कितने बन गए चेक करो। ना ना, ये पेज नंबर 7 है। पेज नंबर 7 पे चलो। ये देखो, हर ऑब्जेक्ट नीचे वाले ऑब्जेक्ट को। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट इफेक्ट हुआ? नो, क्योंकि ये टॉप पे पड़ा। साइड पे करो जरा। ये हो गया। और बाद को स्टूडेंट कहते हैं सर ये आपने कर तो दिया, क्या ये पॉसिबल है कि इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स कर सकें? दो तरीकों से पॉसिबल है। कौन कौन से हैं वो? इसमें रेड करना चाह रहा हूं, इसमें ब्लू करना चाह रहा हूं, इसमें ग्रीन करना चाह रहा हूं, क्या कर सकता हूं? स्मार्ट फिल से। और दूसरी चीज एक और बताऊं आपको। जब आपका ऑब्जेक्ट कंबाइन हो, इंटरसेक्ट हो, या आपका वेल्ट हुआ हो, तो आपका ऑब्जेक्ट के दरमियान में अगर स्पेस हो, इनको भी ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? अभी एक ही है, सिंगल। ये देखो, कलर करूंगा सिंगल होगा, फिल करूंगा सिंगल होगा। अभी अगर आपको कहा जाए इस पार्ट में लग कलर, इसमें लग, यू नीड टू ब्रेक। कंट्रोल के, यहां पे भी कंट्रोल के काम आने वाला है। ब्रेक ए पार्ट कर दूं क्या? अब इससे फायदा क्या होगा? अलग अलग हो गए। शिफ्ट, 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 शिफ्ट। चेक करो, ये भी काम करने में आसानी हो जाएगी आपको। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अगर ट्रिमिंग की है, या सिंप्लीफाई किया है, या आपने वेल्ड भी किया हो। अच्छा, वेल्ड में एक चीज का ख्याल कर लेना कि वेल्ड अगर आपका ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह हो कि वो दोनों डिस्टेंस पे हो, फासले पे हो, जैसे ये। अब मुझे बताओ, अगर इनको मैं वेल्ड करना चाहूँ, कर सकता हूँ क्या? भाई रोकता नहीं है, वेल्ड हो जाएगा। ये लो, वेल्ड हो गया, सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया। लेकिन कल को अगर आपको कहा जाए इनको अलग अलग कर दो, तो याद रखना, कंबाइन हो, वेल्ट हो, अगर दरमियान में स्पेस है तो ब्रेक अपार्ट हो जाएगा। और ये अलग अलग हो गए वापस। वेल्ड और कंबाइन में आपने देखा कि आपको नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को सिंगल ऑब्जेक्ट बना देते हैं। अगर उसमें गैप है, वेल्ड किए हुए ऑब्जेक्ट में या कंबाइन किए हुए ऑब्जेक्ट में अगर गैप है, तो ब्रेक अपार्ट से अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो नहीं होता। अब वो कौन सी सिचुएशन है? जैसे ये, इसके साथ आपने ये वेल्ड कर दिए दो ऑब्जेक्ट, और दो ऑब्जेक्ट वेल्ड कर दिया, दो ऑब्जेक्ट उसको भी वेल्ड किया, लेकिन उसमें डिस्टेंस था। ये देखो, ये ये अगर मैं इनको वेल्ड करता हूं, सिंपल सी इसकी थ्योरी साइंस ये है, अगर मैं इसको वेल्ड करता हूं या कंबाइन करता हूं, आपको पता है कि ये सिंगल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आप इसे पैनल में देख लो। ये है ना, कितने हैं? दो, दो चार पांच। अब मुझे बताओ, वेल्ड करना है या कंबाइन करना है? दोनों में फर्क उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, मैं करता हूं वेल्ड। वेल्ड करने से ये काम हो गया। लेकिन अगर आपको कहा जाए इनको अलग अलग कर दो, आप इस पे क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करके ब्रेक अपार्ट करोगे, तो होगा, क्या होगा? ये अलग अलग हो गए। तो इसका क्या होगा? ये नहीं हो सकते। अब क्यों नहीं हो सकते? ये इस शेप में आगे के शेप को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, शेप अगर चेंज करनी है, शेप टूल से करनी है।
शेप टूल से जरूर होगी चेंज अगर आप करना चाह रहे हो। शेप्स इसकी अपनी मर्जी से आप शेप टूल से जरूर चेंज करोगे, वैसे नहीं होगी, हैं, वैसे नहीं होगी। अब जो बन गई, खत्म हो गई बात। लेकिन वेल्ड किया हुआ कंबाइन किया हुआ ऑब्जेक्ट अलग अलग हो सकता है, होने के बावजूद हो सकता है ब्रेके पार्ट से, लेकिन गैप अगर होगा तो, गैप नहीं होगा तो कभी भी आपका वेल्ड किया हुआ ऑब्जेक्ट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले दो लेटर्स को आपस में वो किया था, वेल्ड किया था, वेल्ड अलग अलग हो जाएगा आर और एस, लेकिन अगर उसमें गैप होगा, अगर आपने जोड़ दिया, सर्कल को भी आपने जोड़ दिया था ना उसके साथ, तो ब्रेक पार्ट करने के बावजूद नहीं हो सकता अलग। क्यों? कि वो ऐसी शेप में आ गया है जिसकी एक्चुअल जो शेप थी वो लॉस्ट हो चुकी है, वो अब उसको क्या पता क्या था ये। ठीक है, ये छोटी सी बात पॉइंट था जो मैंने आपको बताना था। दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेसन, और इसमें आपका ये काम खत्म हो गया ऑब्जेक्ट पैनल में शेपिंग, और शेपिंग में इस शेप के साथ ये सारी चीजें खत्म हो गई। शेप डॉकर को भी करवा दिया, शेप टूल सारी मैंने आपको करवा दी, और साथ साथ मैंने कुछ और भी काम करवाए आपको, छोटे छोटे काम। अब अगर आपको मैं ये कहूँ कि क्या ये कंटेंट आप बनाया जा सकता है, अब आज के दिन के बाद आपको मसला नहीं होगा, इस तरह का कंटेंट बनाना अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो बताने वाली हैं, वो मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। ये अब आपको अगर कहो पेप्सी का लोगो बनाना है, आपको सर मसला ही कोई नहीं है, आप सिंपल से सर्कल बनाओगे, ठीक है, सर्कल के दो हाफ कर दोगे। कैसे? ट्रिम से। ट्रिम कैसे? ऐसे, ये लो, ट्रिम हो गया, ट्रिम हो गया, ये निकल आया बाहर। इसका कलर वलर जो देना दे दो, ब्लू देना है, ब्लैक देना है, ग्रीन देना है, रेड देना है, दे दो। अब इसके ऊपर क्या होगा? अब इसके ऊपर आपका अप्लाई होगा, कल मैं बताऊंगा कि शेप टूल का इस्तेमाल क्या है। शेप करने के लिए होता है स्टूडेंट्स, शेप करने के लिए होता है, चेक करो। कन्वर्ट टू कर्व, ये लो, चेक करो, ये देखो, और ये देखो, शेप बनी। शेप टूल से कॉपी निकालू, कॉपी निकली, ये लो, कलर डिफरेंट करना है, जो दिल करता है इसको मजीद भी एडजस्ट कर सकते हो, वो मैंने इतना ख्याल नहीं किया। ये आप इजीली इस तरह का कंटेंट बनाना कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसके लिए ट्रिम के अलावा जो मैंने एक्शन किया है वो शेप टूल का इस्तेमाल किया है, और शेप टूल के साथ कुछ प्रॉपर्टीज हैं ऊपर, कल इंशाल्लाह हम यहां से स्टार्ट करेंगे। शेप टूल का एग्जैक्टली इस्तेमाल आपको बताऊंगा, ताकि आपको वो कंटेंट बनाते वक्त जो काम आपका शेपिंग ऑप्शन से, वेल्ड से, ट्रिम से नहीं हुआ, बाकी कुछ रहता है, वो इधर से हो जाएगा, जो कि कल एक्सप्लोर करेंगे। कल ये टूल्स को मैं आपको इंशाल्लाह एक एक करके ये बता दूंगा। स्मूथ, स्मीयर, ट्विरल, अट्रैक्टेंट एप्पल, स्मज, रफन, और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग टूल है शेप, और शेप के साथ इससे रेलेवेंट ये ऑप्शन, कुछ आपको अनेबल नजर आ रही, कुछ नहीं नजर आ रही, कल आपको सारी नजर आनी शुरू हो जाएगी। कल मैं आपको बताऊंगा इससे क्या होता है, अब फिर इंशाल्लाह परसों आपकी ये ऑप्शन भी क्लियर हो जाएगी, वो कल हो सकता है कुछ चीजें इधर से भी मैं अप्लाई करूं। क्रॉप, नाइफ, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट और अरेजर, वेरी इंटरेस्टिंग। बस जी, ये है लेक्चर आपका।